जैसे कि लड़का और लड़की थे, कॉलेज पढ़ते थे, अच्छे और अच्छी उनकी बॉन्डिंग थी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था उनका। धीरे धीरे करके उनके फैमिली वालों को उस चीज का पता चलना शुरू हो गया। लड़के वाले तो एग्री थे, लड़की वाले की जो फैमिली थी वो उस चीज के लिए एग्री नहीं थी। लड़की के घर वालों ने उनको मना कर दिया। तो लड़की ने बोला जो कुछ भी है मुझे तो वो लड़का पसंद है। फिर उनकी फैमिली वालों ने क्या किया, किसी तांत्रिक से मिलके और उस लड़के के ऊपर सबसे पहले तो काम करवाया नफरत का वशीकरण। तो उन्होंने जैसे उनको कॉल किया तो उसने बोला तो आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मुझे तुझे कुछ नहीं लेना देना है, जो कुछ भी है तो फोन काट दे। चद्दर का जो रहस्य होता है कि कामाख्या देवी के अंदर जो व्हाइट कलर का जो कपड़ा लगाया जाता है माता रानी को, वो 1 महीने के बाद में पूरा रेड कलर का हो जाता है, लाल हो जाता है, जो पीरियड्स वगैरह होते हैं ना उनके। और उस लाल कपड़े से आपको जैसे एक बीज मंत्र होता है काल भैरव का, सुना है मैंने बड़ा कि बीज मंत्र क्या है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। इसके अंदर वो नॉर्मल तरीके से मंत्र होता है ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। 31 दिन की साधना के अंदर जो काल भैरव उत्पन्न होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि पूरा शमशान गूंजना शुरू हो जाता है, कुत्ते आवाज करना शुरू हो जाते हैं, मोर बोलने शुरू हो जाते हैं काल भैरव की साधना में। जब काल भैरव आते हैं तो ऐसे लगते हैं कि पूरा शमशान उठ रहा है। लंगोट वगैरह पहना जाता है, लंगोट वगैरह पहन के और काल भैरव की साधना होती है शमशान घाट के अंदर। 5:30 बजे का टाइम था जैसे मैंने काल भैरव की साधना शुरू की। जय श्री महाकाल तांत्रिक राम गोपाल जी। जय श्री महाकाल। लास्ट हमने पॉडकास्ट करा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा और बड़ा ही प्यार दिया ऑडियंस ने। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज मैंने आपको फिर से इनवाइट करा है और फिर से कुछ ज्ञान की इंटरेस्टिंग बातें, कुछ केस स्टडीज जो आपके पास आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू करने से पहले मुझे ना बड़े देर से जो आपका पहनाव है उसमें ये जो स्कल वाली है, जो मुंडी वाली चीज है, वो मेरी आंखें काफी खींच रही हैं, अट्रैक्शन काफी हो रही है मुझे उस तरफ। तो मुझे बताएं कि क्या चीज है और इन सभी चीजों का मुझे महत्व बताएं कि क्या क्या है ये जैसे कि ऐसे होता है कि एक तो जैसे मुंडन माला होती है। हाँ जी। मुंडन माला का ही सबसे बड़ा इसके अंदर होता है। ये तो जो नॉर्मल होती है रुद्राक्ष की माला होती है। हाँ जी। सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो मुंडन माला का होता है। मुंडन माला ऐसी चीज होती है कि जैसे इंसान की मुंडी होती है, जैसे इंसान की चिता जो जलती है ना उसके अंदर जो मुंडी होती है, मुंडी पे साधना की जाती है, सिद्धि प्राप्त की जाती है। ओके। हाँ, जिससे क्या होता है कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद में क्या होता है कि सिद्धि जब हम प्राप्त करते हैं उस चीज की, जिससे हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। मुंडन वो चीज होती है। लेकिन ये वाली जो मुंडियां हैं ये असली है? हाँ असली है ये। किस चीज की? बिल्कुल असली है। वैसे असली नहीं होती है, मुंडन की होती है, मुंडन माला होती है। इसके अंदर हमने क्या होता है सिद्धि प्राप्त कर रखी है। क्योंकि इंसान की तो इतनी छोटी नहीं हो सकती ना मुंडी। हाँ इंसान की नहीं होती है, वैसे नहीं होती है। ये सिद्धि प्राप्त कर की जाती है इसके अंदर, मुंडन के अंदर, जिसकी वजह से ऐसी होती है। ओके। पिछली बार हमने ना बड़े ही अजीबोगरीब जो सोसाइटी में चीजें चल रही हैं बिल्कुल उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से लोग वशीकरण करा के गलत गलत कार्य कर रहे हैं। और उस पॉडकास्ट के बाद जब से आप गए हैं अभी तक कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब केस आपके पास आया है या नहीं आया है? किस तरह से आपने उसको सॉल्व किया है? कुछ ऐसा है क्या आज हमारे लिए? देखो ऐसे होता है कि आजकल का जो कल्चर चल रहा है जी, इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे कि काफी लोग जैसे भूत हो गया, प्रेत हो गया, आत्मा हो गई, इन चीजों से काफी लोग डरते बहुत ज्यादा है जी। और भूत का क्या होता है कि भूत कोई वैसी चीजें नहीं होती, बस वहम होता है एक। आज हम कहीं पे भी जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है इंसान को ऐसे थोड़ा सा महसूस होता है पीछे से। अगर हम अकेले भी कहीं पे गाड़ी लेके जा रहे हैं और हमने कहीं ऐसी डरावनी चीजें देखी हुई है और पीछे से क्या होता है थोड़ा सा भी अगर हमारा सर अगर पीछे भी जा रहा है ना तो हमें ऐसे रहता है कि क्या पता कोई पीछे कोई चीज है। होता नहीं होता है, वो क्या होता है एक बहम होता है। और बहम का क्या होता है, भूत होता है। और भूत वैसे नहीं होता है, भूत कोई किसी इंसान को परेशान नहीं करता है। आज हम कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है ना, जैसे गाड़ी चला रहे हैं या इधर कोई और चीज ले लो, जैसे घर के अंदर बैठे और जबरदस्ती जैसे हवा चल रही हो और जैसे पर्दे वगैरह हिल रहे हो तो इंसान डर जाता है, क्या पता उसके पीछे, मुझे ऐसे लग रहा है कि उस पर्दे के पीछे कोई भूत है। और वो क्या था, हमारा वहम होता है। और वहम की वजह से क्या है, वो तो आंधी वगैरह हवा चली जिसकी वजह से वो पर्दे हिलते हैं और हमें लग जाता है उसके पीछे भूत होता है। तो वो चीजें होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। एक होता है आत्मा। आत्मा होती है, जैसे कि हम बोलते हैं आत्मा में काफी प्रकार की आत्मा होती है। हाँ जी।
आत्मा में ऐसे ऐसी आत्मा होती है, जैसे कि एक तो होता है अकाल मृत्यु की वजह से आत्मा हो जाती है। हाँ जी। एक नॉर्मल तरीके से जो इंसान जाता है, उनके घर में क्या होता है कि उनका जो मनमोहित होता है, मोहन होता है। हम जैसे कि आज किसी थर्ड पर्सन के ऊपर लेते हैं कि जैसे बड़े बुजुर्ग इंसान की डेथ हो गई, हाँ जी। इंसान की डेथ, उनके मन में क्या होता है कि अपने घर प्रति कोई मोह माया नहीं है, क्योंकि जैसे कि उनकी डेथ हो रही है तो उनका मन एकदम शांत है कि वो सारी चीजें देख लिया उसने, घर के अंदर जो चीजें होती है उनने सारी चीजें देख ली, तो उनकी आत्मा भटकती नहीं है, वो सीधा ऊपर चली जाती है। सही बात। और अकाल मृत्यु जो होती है, अकाल मृत्यु में भी काफी चीजें ऐसी होती है, काफी जैसे फांसी वगैरह लगा लेते हैं, या कोई नहर में डूबने से उनकी मौत हो जाती है, या ट्रेन के आगे आ जाते हैं लोग, कट के मर जाते हैं, उनकी अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु की वजह से क्या होती है, उनकी आत्मा भटकती रहती है। अब उसमें क्या होता है कि ऐसा होता है कि जैसे कि 12 दिन का वो होता है, अकाल मृत्यु हो चाहे नॉर्मल तरीके से मृत्यु, 12 दिन का जो टाइम होता है, 12 दिन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि 3 दिन के अंदर तो उनकी अस्थियां वगैरह लेके आते हैं, अस्थियां वगैरह लेके आते हैं 3 दिन, और 3 दिन के बाद में 12 दिन से पहले पहले उनकी नारायण बलि करवाई जाती है। जो नारायण बलि होती है उनसे क्या होती है, उनकी जो आत्मा होती है वो भटकती नहीं है। ओके। जो नारायण बलि हो जाती है, नारायण बलि, नारायण बलि मतलब इसमें कोई बलि का है क्या कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है, नारायण बलि एक ऐसी चीज है जिससे क्या होता है, किसी भी आत्मा, किसी इंसान की अगर आत्मा भटक रही है तो वो आत्मा को मोक्ष मिल जाता है, वो नारायण बलि से होता है। वो 12 दिन के अंदर अंदर की जाती है, जिससे इंसान की जो आत्मा है वो भटकती नहीं है। फिर उनका 12 दिन जब होता है, तो 12 दिन होने के बाद में 13वें दिन उनका जो घड़ा वगैरह भरा जाता है, 13वीं होती है उनकी, उनके बाद में उनकी जो आत्मा है वो उनको शांति मिल जाती है, उनकी आत्मा को। तो वो क्या होते हैं कि किसी भी इंसान को दिखना बंद कर देते हैं, फिर उनकी जो आत्मा है वो भटकती नहीं है। 12 दिन हम अगर उनका जो नियम होता है, जैसे नारायण बलि करवाई है, तीसरा उनका होता है, जो चीजें की जाती है नियम से, जो चीजें होती है उसमें उनकी आत्मा भटकती नहीं है। और जो इंसान नहीं करता है तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। आज कहीं हम जा रहे हैं, 4 दोस्त बैठे हैं, उनको कोई इंसान दिख रहा है कि यार वहां पे तो कोई मुझे लड़की दिख रही है अचानक से, और वो बोलेगा वो वहां पे खड़ी है, उसने आगे मुंह कर रखा है, और हम वहां पे हैं, 4 दोस्त है, उसमें से 2 को दिखेगी और 2 को नहीं दिखेगी। वो बोलेगा यार कहाँ पे है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रही है, कहाँ पे आत्मा है यार। वो उसको बोलेंगे यार तुझे कैसे दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही। क्योंकि उनमें भी ऐसी चीजें होती है कि उनका जो ओरा होता है वो एकदम नॉर्मल होता है, कमजोर ओरा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में, जैसे हमारा जो वो कलेजा होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, कमजोर कलेजे वाले होते हैं ना, उनको सारी चीजें दिखती है। जैसे प्रेत हो गया, आत्मा हो गया, वो उनको नजर आएगी। जो ओरा स्ट्रोंग होता है उनको कोई चीज दिखती नहीं है। जैसे आपने काफी बार इस चीज का नॉलेज भी किया होगा, देखा भी होगा कि आप कहीं जा रहे हो और आपके साथ कोई दोस्त है, उनको वो चीजें दिख रही है लेकिन आपको नहीं दिख रही है वो चीजें। ऐसी चीजें भी होती है। मतलब ऑरा स्ट्रांग होने पे नहीं दिखती है, बिल्कुल नहीं दिखती, वीक है तो दिखती है, बिल्कुल दिखती। लेकिन जैसे आप जैसे लोग हैं, तांत्रिक वगैरह है, इनको जब दिखता है तब यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि इनका ऑरा स्ट्रांग नहीं है? नहीं, जैसे जिनका ओरा स्ट्रोंग होता है ना उनको वो चीजें नहीं दिखती है। हमने तो जो सिद्धि प्राप्त कर रखी है, उस वजह से हमारे पास जो प्रेत रहता है, तो अगर हमें वो चीजें नहीं दिखेगी तो हम उस चीज का सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो आपके ऊपर ये चीज नहीं अप्लाई होती है? बिल्कुल नहीं होती। आपने वो सिद्धि प्राप्त करी, वो सिद्धि प्राप्त कर रखी है, उसकी वजह से वो चीजें हमें ना तो दिखेगी, लेकिन वो हमारे ऊपर हैवी अपना तो वो जोर दिखाएगी, कुछ ना कुछ तंत्र क्रिया वो करेगी, लेकिन हमारे ऊपर उस चीज का इफेक्ट नहीं होता है, जो चीजें हमने सिद्धि प्राप्त कर रखी है उस चीज की। तो और उसकी वजह से होता है। कुछ लोग इस चीज को शक्ति जैसा देखते हैं, क्योंकि जब कई बार काफी नॉर्मल लोग होते हैं उनको कोई चीज दिखती है ना, बिल्कुल तो ऐसे बिल्कुल हल्ला मच जाता है कि यार इसको तो दिखती है, ये कोई बाबा उनका बन गए। ओरा वो होता है ना नॉर्मल तरीके से होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ओरा अगर स्ट्रांग होता है नहीं दिखती है। 3-4 बंदे साथ में हैं, उसमें 2 बंदे को दिख रही है, वो बोलेगा यार मुझे दिख रही है, वो वहां पे खड़ी है, वो मुझे बार बार बुला रही है, तू मेरे पास आ जा, इधर आ जा। लेकिन 2 बंदे 2 और उसके साथ हैं, वो बोलेगा तुझे कहाँ दिख रही है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। उनका ओरा स्ट्रांग होता है ना, उनको कोई चीज इफेक्ट नहीं होती है, वो चीजें होती है। जब आपको काफी इस तरह की शक्तियां दिखती है, बिल्कुल बिल्कुल हम जैसे नॉर्मल लोगों तो दिखती नहीं है। बिल्कुल। थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से दिखते हैं, क्या शेप होता है, क्या फिगर होता है, क्या साइज वो होता ऐसे है? होता है जैसे कि जिस इंसान की जैसे आत्मा होती है, इंसान जैसे आदमी की हो गई हाँ जी। तो, या लेडीज की होगी, किसी की भी हो आत्मा, आत्मा वो अपने पहनावे में दिखेगी। पहनावा जो होता है ना, जिस तरीके से दिखेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि जो उनकी आत्मा, जैसे उनकी जिस इंसान की डेथ जिस तरीके से होती है, जैसे मृत्यु जिस तरीके से होती है उनकी, जैसे उन्होंने सूट पहन रखा है या साड़ी पहन रखी है, या जैसे उनका जो मन होता है कि कहीं पे वो जा रहे थे गाड़ी में, अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया, होता है ना, जो जैसे उनका श्रृंगार होता है वो वैसे ही वहां पे उनकी आत्मा सजी धजी लगती है, तो इंसान को पता नहीं चलता है कि आत्मा या कौन है। आपने काफी ऐसी चीजें देखी होगी, ऐसी एंटिटी देखी होगी जो
गाड़ी लेके लोग जाते हैं और उनको हाथ देके वो रोकते भी हैं, उनको बिठाते भी हैं, उनको पता नहीं चलता है कि ये आत्मा है या कौन है। हाँ जी। ऐसी चीजें भी तो होती है ना। तो उनकी आत्मा का क्या होता है, जिस रूप में वो मृत्यु होती है उनकी, उसी रूप में वो आ जाती है, वो चीजें होती है। तो ये जो आपने चीजें मुझे समझाई, बिल्कुल इस तरह की रियल केसेस आपके पास आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, आत्मा के आते हैं हमारे पास। जैसे किसी के अंदर आत्मा वगैरह का साया होता तो है। डिस्कस कर सकते हैं जहाँ पे रूह कांप जाए कि यार बड़ा ही खतरनाक सा हो गया, आपको भी अचंभित हो गए हैं कि यार बड़ी मुश्किल हो रही है इस चीज को सॉल्व करने के लिए? आत्मा का जो केस था मैं आपको बताता हूँ। आत्मा का मेरे पास एक केस आया था। हाँ जी। इसके अंदर क्या केस था, ऐसा केस था कि जैसे रिलेशनशिप का केस था। हाँ जी। जैसे कि लड़का और लड़की थे, कॉलेज पढ़ते थे, अच्छे और अच्छी उनकी बॉन्डिंग थी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था उनका। और अच्छी रिलेशनशिप की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे करके उन्होंने एक ही डिसीजन लिया कि जो चीजें हैं हम रहेंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। उन्होंने ये डिसीजन लिया। दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे, सारा सब कुछ अच्छा था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उनके फैमिली वालों को उस चीज का पता चलना शुरू हो गया। उनके फैमिली को भी उस चीज का पता चलना शुरू हो गया, लड़की वाले के, कि ये लड़की किसी लड़के से बात करती है। क्योंकि जो इंसान बात करेगा वो दिन में भी करेगा, रात में भी कॉल पे बात करेगा। जो लड़का है वो उनको कॉलिंग पे बात करेगा, कैसी है कैसे नहीं है, खाना खाया नहीं खाया, जो चीजें बातें होती थी उनकी होती रहती थी। तो उनकी फैमिली को भी पता था और उनकी लड़के वाले की फैमिली को पता था, दोनों फैमिली पता था। उसमें से क्या था कि जैसे लड़के वाले तो एग्री थे, लड़के वाले तो यही चीज चाहते हैं कि जैसे हमारा जो लड़का है वो अगर एग्री है, वो ये चाहता है, लड़की को पसंद करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी शादी करवा देंगे। लड़की वाले की जो फैमिली थी वो उस चीज के लिए एग्री नहीं थी। वो ये चीज चाह रहे थे कि आज हम लड़की की शादी तो उसके साथ कर देंगे, लेकिन इंटरकास्ट का थोड़ा वो चीज था। इंटरकास्ट की वजह से क्या होता है कि पुराने जमाने वाले थोड़े होते हैं ना, वो अपने क्या होता है कल्चर की वजह से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि परिवार में क्या सोचेंगे, मोहल्ले वाले, गली मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। आज कि आपने अपनी लड़की का जो रिश्ता है वो उनकी लड़के के साथ कर दिया, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। तो लड़की के घर वालों ने उनको मना कर दिया। तो लड़की ने बोला कि देखो जो चीज भी है, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, क्योंकि जो लड़का है वो मेरे लिए सबसे अच्छा लड़का है, मेरी केयर भी करता है, जो चीजें मैं बोलती हूँ वो चीजें करता है, वो मेरे लिए सब कुछ है, तो मेरा लाइफ पार्टनर वही होना चाहिए। लड़की ने यही चीजें बोली। तो उनकी जो फैमिली है उन्होंने स्पेशलिस्ट उनको मना कर दिया कि नहीं, हम तो वहां पे तेरी शादी नहीं करवाएंगे। तो लड़की ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, या तो मैं फिर खाना वगैरह कुछ नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने, उनके पापा ने उनको पिटाई वगैरह कर दी लड़की की, कि जो कुछ भी है तुझे ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारा परिवार नहीं है, जो चीजें तू बोल रही है, तूने ये जो चीजें देखी है वो फिल्मों में देखी है, तो ये चीजें तू यहाँ पे क्यों कर रही है। उनकी फैमिली वालों ने उनको ये चीज बोली लड़की को। तो लड़की ने बोला जो कुछ भी है मुझे तो वो लड़का पसंद है, और वो उनसे बातें चीतें होती रहती थी। उन्होंने उनको बताया कि मेरी फैमिली एग्री नहीं हो रही है, ऐसी चीजें हो रही है। तो उन्होंने उनको बोला कि जो कुछ भी है या तो हम भागकर शादी कर लेंगे, तेरी फैमिली को कैसे लगेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं मेरी फैमिली के ऊपर नहीं जा सकती, मैं ये चाहती हूँ मेरी फैमिली वाले एग्री हो और राजी मंदी से राजी खुशी हमारी शादी हो जाए और अच्छा हमारा परिवार चले, वो यही चीज चाहती थी। तो उनके फैमिली वालों ने क्या चाहा कि ऐसा है कि लड़की तो ये मान नहीं रही है, और अगर हम उनकी शादी करवाएंगे तो हमारी मोहल्ले में नाक कट जाएगी इंटरकास्ट की वजह से, क्योंकि जो लड़के वाले थे वो नॉर्मल कास्ट के थे और जो लड़की वाले थे उनकी थोड़ी कास्ट ऊपर थी। तो उनका ऐसे लगा कि हमारी इंसल्ट भी होगी सारी चीजें, तो हम ये चीज नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे भी हो, अगर लड़की कोई गलत कदम उठा लेगी तो इससे लिए क्या है कि उन्होंने हाँ भर दी कि जैसे भी करके क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तेरा वहां पे रिश्ता करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़का एग्री है, तो उस लड़की ने बोला कि लड़का एग्री है, लड़के से मेरी बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर उनकी फैमिली वालों ने क्या किया कि किसी तांत्रिक से मिलके और उस लड़के के ऊपर सबसे पहले तो काम करवाया नफरत का वशीकरण। अच्छा, इसका भी एक अलग वशीकरण? हाँ, ओके। नफरत का वशीकरण करवा दिया लड़के के ऊपर। लड़की के घर वालों ने, वो ये चीज चाहते थे कि जैसे भी करके अगर लड़का लड़की से नफरत करना शुरू कर देगा तो अपने आप धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ना शुरू हो जाएगी। राइट। तो जिस तांत्रिक से उसने पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर एक ही बार वो लड़का उस लड़की से नफरत करना शुरू कर देगा तो ऐसे रहेगा कि हम लड़की से पूछेंगे कि अगर लड़का राजी है तो उसको लेके आ घर पे, तब उनसे बात करते हैं। तो उनको पूछा तो उन लड़की के घर वालों ने तांत्रिक से बात की, उन्होंने पैसे बताए ज्यादा कि ऐसा काम करूंगा कि वो उससे एकदम नफरत करना शुरू कर देगा। तो लड़की के घर वालों ने यही चीज बोली कि जो कुछ भी हो, हमें ज्यादा नहीं, बस 10-15 दिन के लिए चाहिए, बस एक बार वो मना कर दे, ज्यादा कुछ नहीं करवाना है। तो उन्होंने क्या किया, वो ऐसी चीजें की कि जिससे लड़का लड़की से नफरत करना शुरू हो गया। अब कुछ टाइम की बात थी कि लड़के के घर में कोई शादी का प्रोग्राम था,
जो लड़का था उनके छोटे भाई की शादी थी। शादी की वजह से क्या हुआ, लड़के के ऊपर तो वो चीज इफेक्ट हो गई जो उस तांत्रिक ने की थी। 10-15 दिन क्या उन्होंने बोला था कि 10-15 दिन के लिए उन्होंने वो चीजें की जिससे वो नफरत पैदा हो जाए बस एक बार। तो उनके फैमिली वालों के ऊपर जो उन्होंने किया, लड़के के ऊपर वो चीजें इफेक्ट हो गई। लड़के के छोटे भाई की शादी थी उस टाइम। तो उनके ऊपर क्या हुआ, लड़की ने जब उनको कॉल किया कि मेरे मम्मी पापा ये चीज बोल रहे हैं कि तू कब आके उनको बताएगा और अपनी फैमिली को लेके आएगा, तो मेरे मम्मी पापा भी एग्री हो चुके हैं। तो उन्होंने जैसे उनको कॉल किया तो उसने बोला तू आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मुझे तुझे कुछ नहीं लेना देना है, जो कुछ भी है तो फोन काट दे। जी। लड़के ने उसको ये चीज बोल दी लड़की को। तो लड़की ने ऐसे सोचा क्या पता उनके भाई की शादी है, शादी की तैयारियां चल रही है और वो बिजी है अभी। बिजी की वजह से क्या है कि वो फोन में ऐसी चीज करेगा, कोई बात नहीं हम 10-15 दिन 1 महीने बाद में कर लेंगे, धीरे धीरे क्या दिक्कत हो रही है। 2-5 दिन हुए, 10 दिन हुए, 10 दिन के बाद उसने वापस कॉल किया उसको, कैसे हो कैसे नहीं। उसने बोला मैंने तुझे बोल दिया ना तू मेरे से बात मत कर, जैसे भी है मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है। फिर भी उसको ऐसे लगा क्या पता शादी है, शादी के बाद में जो चीजें होगी करेंगे। तो शादी में कम से कम 1 महीने का टाइम उनको लगा। जैसे धीरे धीरे करके पहले तैयारियां वगैरह शुरू की, फिर उसके भाई की शादी थी। शादी के बाद में जब लड़की ने कॉल किया तो उतने तक जो तांत्रिक ने जो काम किया था उसने तो अपनी वो चीजें कर दी। तो वो 10 दिन के लिए तो उसने मना कर दिया, वो उससे नफरत करना शुरू हो गया, उसका फोन ही नहीं उठाना लग गया। बाद में उसका फोन ही नहीं उठाता था। अब 10 दिन के बाद में धीरे धीरे करके वो चीजें वापस सही होना शुरू हो गई। जो तांत्रिक ने उस लड़के के ऊपर किया था नफरत का वशीकरण, वो नफरत का वशीकरण अपना 10-15 दिन के लिए इफेक्ट हुआ। क्योंकि जो तांत्रिक वगैरह होते हैं जो चीजें करते हैं उन्होंने पैसे बताए ज्यादा, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें तो नॉर्मल तरीके से चाहिए। बस एक बार वो लड़का मना कर देगा तो हम लड़की के मुंह से वो चीज सुन लेंगे कि लड़का ही मना करा है तो बेटा हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। अब थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ, वो चीजें वापस धीरे धीरे करके जो नफरत का वशीकरण किया वो उतर गया। अब वो लड़का वापस उस लड़की को कॉल करना शुरू कर दिया कि जैसे भी होता है तो मुझे बता कब आना है कब नहीं आना है। तो लड़की ने बोला कि लड़का मुझे यही चीज बोल रहा है अच्छी थे। लड़की के मम्मी पापा ने बोला कि लड़के से तेरी बात हुई, क्या बोल रहा है। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, उनकी वो शादी वगैरह थी तब तो वो ऐसी चीजें बोल रहा था, लेकिन अभी अच्छी तरीके से बात कर रहा है। तो उनके मम्मी पापा को लगा कि क्या पता वो चीजें हमने की है, लेकिन तांत्रिक जी ने भी बोला था 10-15 दिन इफेक्ट रहेगा, लॉन्ग टाइम हमने करवाया नहीं है। फिर वो तांत्रिक के पास में गए तो उन्होंने ऐसे बोला कि देखो जैसे भी करके आपको ये चीज करनी है, चाहे कुछ टाइम के लिए कर दो, लेकिन उसके ऊपर ऐसी चीजें करनी है कि वो लड़की के प्रति ऐसी चीजें बोले कि लड़की अपने कानों से जो चीज सुने उसके बारे में तो वो अपने आप ही उनसे नफरत हो जाए, लड़की को नफरत हो जाए कि मेरे लिए ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उसने क्या किया, फिर उसने एक आत्मा को उसके ऊपर छुड़वाया, लड़की के ऊपर जो आत्मा थी तांत्रिक ने छुड़वाया। छुड़वाने के बाद में क्या हुआ, जैसे उसके ऊपर इफेक्ट हुआ होने के बाद में जो लड़का था वो कुछ टाइम के बाद में जैसे वो लड़की कॉल करती थी उसको अलग तरीके से वो बातें करना शुरू कर दिया था कि तू अच्छी नहीं है, तू ऐसी है, गलत है, और तेरे बारे में मैंने ऐसे ऐसी चीजें सुनी हैं कि तू किसी के साथ तेरा फिजिकल रिलेशन चल रहा है ऐसे वैसे। तो उसको लड़की ने सुना, लड़की ने बोला ऐसे तूने मुझे कभी नहीं बोला, ऐसी चीजें हमारी कभी हुई नहीं, तू आज मेरे लिए ऐसा क्यों बोल रहा है, तूने अभी तक ऐसी चीजें कभी नहीं बोली लाइफ के अंदर, मैं तेरे से इतना प्यार करती हूँ, तूने हमेशा यही चीज बोली थी कि जो कुछ भी है जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में, जब तूने ऐसी ऐसी चीजें बोल रखी आज तू मेरे लिए इतनी गलत सोच क्यों रखा है। तो लड़का बोल रहा है नहीं मुझे पता नहीं था, अब धीरे धीरे मुझे उस चीज का पता चल रहा है, मैंने कहीं से सुना है कि तूने किसी तेरा रिलेशनशिप चल रहा है, तू उसके साथ फिजिकल भी हुई है, तुझे ऐसी चीजें करनी थी तो तू मेरे रिलेशनशिप में क्यों आई, अभी मुझे तेरे साथ कुछ नहीं करना है, अगर तुझे ऐसे ही काम करने हैं तो लोग काफी बैठे होटलों में जा कहीं पे भी घूम फिजिकल उनके साथ हो, क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना मुझे तेरे से कुछ लेना देना नहीं है, तू मेरे लिए मर चुकी है। तो उसके मन में वो चीजें होना शुरू हो गई कि ऐसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लड़की के माइंड में ऐसी चीजें होती है क्योंकि लड़की ऐसी थी कि लड़के के लिए सब कुछ करती थी। अब उसके मन में कोई भी इंसान हो उसके मन में हो ही जाता है कि अचानक से ऐसा कैसे करने लग गया। तो अब उसने क्या किया कि जो लड़का था उसको बोला कि तू ऐसे क्यों कर रहा है, तू एक बार मेरे से मिल, जो कुछ भी होता है फिर मिलके हम बात करेंगे। उसने बोला ना मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है, जो चीजें हो रही है। उसने जो आत्मा ने इस तरीके से उसके माइंड में नेगेटिविटी डाली कि वो इंसान उसके माइंड में एकदम उस तरीके से हट जाए, उसका चेहरा भी देखना पसंद न करे और उनको ऐसी चीजें कर दे कि उसके माइंड में खुद समझ में नहीं आए। अब लड़के के माइंड में धीरे धीरे करके नेगेटिविटी फीलिंग होना शुरू हो गई। लड़का धीरे धीरे करके जैसे उस लड़की के बारे में सोचता था तो उसके माइंड में ऐसी चीजें होना शुरू हो गई कि पूरे शरीर में पेन होना शुरू हो गया, इस तरीके से होगा। आत्मा को जो साया था धीरे धीरे करके उस लड़के का खून चूसना शुरू कर दिया था। तो उसको लगा कि जैसे उस लड़की का नाम लेता हूं मैं उस तरीके से हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, उस लड़की से बात भी नहीं करना है, जैसे भी हो। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में जो लड़की थी, लड़की ने एक गुरुजी के पास गई थी। लड़की पहले उस गुरुजी के पास में गई, गुरुजी ने उसको ऐसे बताया कि डायरेक्टली कोई चीजें हो नहीं रखी है,
बस ऐसा है कि लड़के की जो साइकोलॉजी होती है, जो नाड़ वगैरह होती है ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो चीजें हो रही है ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो लड़की ने उनको भी बताया कि कुछ भी करके आप कुछ ऐसा कर दो जो मेरी तरफ आ जाए। तो उन्होंने बोला कोई अगर दिक्कत, कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, कोई तंत्र क्रिया की हुई है तो हम उस चीज को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कोई तंत्र क्रिया की नहीं हुई है। क्योंकि इसके अंदर ही क्या होता है कि काफी चीजें ऐसी होती है कि किसी इंसान को पता नहीं चलता है। जो नॉर्मल तरीके से तांत्रिक विधि करते हैं, जैसे ज्योतिषी हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, साधक हो गए, वो चीजें करते हैं तो उनको उस चीज का पता नहीं चलता है। काफी बार हम जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिकल का कोई इश्यू होता है हमारा, अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम एक हॉस्पिटल में दिखाएंगे उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, दूसरी में दिखाएंगे उसमें भी नहीं हो पाएगा। हालांकि डॉक्टर अच्छे हैं, सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं, लेकिन वो कई बार नहीं होता है ना। तो वो चीजें हो जाती है, किसी डॉक्टर को पता नहीं चलता है। अब उनको वो जो गुरुजी थे उनसे बात की तो उन्होंने बोला कोई ऐसा इशू नहीं है, आप एक बार उनको हॉस्पिटल में चेक करवाओ जो भी चीजें हो रही है उनके साथ। तो फिर उनको लगा कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, हॉस्पिटल का कोई इशू तो है नहीं। फिर उनकी जो एक फ्रेंड थी, उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा हुआ था पहले। अच्छा। वो मेरे से कांटेक्ट में थी काफी टाइम से। तो उन्होंने उससे बोला कि तांत्रिक जी, मेरी जो फ्रेंड है उनका अच्छा खासा रिलेशन था, अभी वो इस तरीके से हो रही है कि उसको खुद को समझ में नहीं आ रही है। अभी वो ऐसे बोल रही है कि मैं करके भी क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी वो बोलती है खाना नहीं खा रही हूँ, अभी वो बोल रही है मरने की हालत है मेरी। जो लड़का था मेरे लिए सब कुछ करता था, आज वही लड़का मना कर रहा है। और वो करवाया किसने? उसकी फैमिली वालों ने। उस लड़की ने मेरे से कांटेक्ट किया, मुझे बताया सारी चीजें कि ये चीजें हो रही है तांत्रिक जी। तो मैंने उस चीज को देखा, देखने से मुझे पता चला कि उसके ऊपर, मैंने जैसे नॉर्मल तरीके से हम पता करते हैं तो उसमें पता नहीं चलता है, तो उसमें मैंने मेरी तंत्र क्रिया से जो चीजें होती है उस तरीके से मैंने उस पर चेक किया। तो उसमें एक आत्मा का साया हुआ था, जो आत्मा थी वो तांत्रिक ने उसके ऊपर भेज रखी थी कि जैसे भी हो उसके अंदर ऐसी नेगेटिविटी डाल दो, ऐसी चीजें डाल दो कि उसके मन में ही नहीं है किसी चीज का। ना वो लड़का खाना खाता, ना अपने परिवार से कुछ करता, परिवार की तरफ से अपने मम्मी पापा से भी लड़ना शुरू हो गया था। क्योंकि अगर उनकी तरफ ही रहे तो उनके माइंड में उसको सभी को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ किया हुआ है। तो सब जब अपने मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा करने लग गया, सारी चीजें होने लगी, तो किसी को पता नहीं चल रहा था। तो जो आत्मा उसके ऊपर छोड़ी गई थी, मैंने उसको चेक किया तो उसके ऊपर एक एंटिटी थी, जो आत्मा थी, वो आत्मा उसके ऊपर छोड़ी गई थी। और जैसे उस आत्मा को मैंने देखा, मैंने मेरे प्रेत को, मेरे पास भी प्रेत सिद्धि कर रखी है, मैंने भी प्रेत सिद्धि मैंने कर रखी है। और मैंने काफी टाइम से मैंने प्रेत सिद्धि कर रखी है। और वैसे तो पहले, सबसे पहले मैंने काल भैरव साधना कर रखी है। काल भैरव साधना करके फिर मेरे पास एक प्रेत है, ठीक है ना। तो मैंने मेरे प्रेत को बोला कि जो चीजें है, जो एंटिटी आ रही है इसके अंदर, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या चीजें है क्या नहीं है। तो वो प्रेत उसको, आत्मा को अपने कंट्रोल में करता है। जैसे वो उस आत्मा को कंट्रोल में करता है तो वो प्रेत क्या है कि इस तरीके से उस प्रेत ने हमारे ऊपर हेवी हो गया। जो प्रेत था वो हमारे ऊपर हेवी हो गया जी। जो उसके अंदर आत्मा थी ना, जो उसके ऊपर आत्मा थी वो हमारे ऊपर हेवी होगी कि जो टाइमिंग उन्होंने दिया हुआ है, हमें भी किसी ने भेजा हुआ है, तो उस टाइमिंग के अंदर हम इसकी तरफ से हट नहीं सकते। जैसे उन्होंने 3 महीने के लिए उसके अंदर भेजी हुई आत्मा है, तो हम 3 महीने पहले से उसके अंदर से आ नहीं सकते, जो आत्मा उन्होंने छोड़ रखी है। तो जैसे मैंने मेरे प्रेत को बोला, तो जैसे उस आत्मा का और प्रेत का जैसे एक होता है ना आमने सामने से टक्कर कैसे होती है, युद्ध कैसे चलता है, समझा, वैसी चीजें होना शुरू हो गई दोनों की, जैसे होने शुरू हो गई। अब जैसे प्रेत का जो मुझे पता चलता है ना, मेरे प्रेत जो मैंने छोड़ा है उसके ऊपर, वो उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। आत्मा बहुत हेवी थी, वो स्ट्रॉन्ग आत्मा थी। ऐसी चीजें थी, जो चीजें इसके अंदर डाली जाती है वो टाइमिंग के अनुसार डाली जाती है। 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। जैसे किसी घर के अंदर कलेश करवाना होता है तो क्या करते हैं तांत्रिक, जैसे किसी प्रेत को, किसी आत्मा को उसके घर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो उस घर में 2 महीने 3 महीने कलेश वगैरह चलता रहता है। तो उसी वजह से जो उनकी फैमिली वालों ने करवाया था, वो आत्मा को उसके अंदर कर रखा था। फिर मैंने जैसे देखा तो उस प्रेत ने आत्मा को कंट्रोल में किया। हेवी थी आत्मा, बहुत ज्यादा हेवी थी। फिर उन्होंने उसको कंट्रोल में किया, कंट्रोल में करके उस आत्मा के नाम से उतारा होता है, जैसे मिट्टी का बर्तन होता है ना, नॉर्मल तरीके से आत्मा थी। जैसे कोई एक होता है तामसिक, एक होता है सात्विक तरीके से। सात्विक तरीके से जैसे होता है, जैसे मीठा वगैरह हो गया, जैसे उतारा होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, इसके अंदर जैसे मिठाई वगैरह डाल दी मैंने, मिठाई वगैरह होता है ना, मिठाई वगैरह डाल के, और जो नॉर्मल तरीके से कपड़ा वगैरह होता है लाल कलर का, वो डाल के और उनके ऊपर से घुमा के और चौरास्ते के अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर से क्या होता है, जो आत्मा उसके ऊपर थी, वो आत्मा का जो है उसके ऊपर एंटिटी आ जाए, जो चीजें होती है वो इसके अंदर गई। और आज वो लड़का भी एग्री है, और माता रानी की दया से जो लड़की है वो भी एग्री है, सारी चीजें सही है। और उनकी फैमिली वाले आज भी सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा, आपने ये बोला कि आपने एक आत्मा की सिद्धि कर रखी है।
आत्मा की सिद्धि सबसे पहले मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है। थोड़ा सा काल भैरव साधना के बारे में विस्तार रूप से बता दो। काल भैरव की साधना देखो, मैंने जो काल भैरव की साधना कर रखी है वो साधना कम से कम 31 दिन का टाइम लगता है, और वो साधना ऐसी साधना होती है जो शमशान घाट में की जाती है। थोड़ा प्रोसेस बताएंगे क्या करना रहता है, क्या शमशान दिक्कत घाट आती में है? देखो ऐसी चीजें होती है, जो मेन जो होता है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। हाँ जी। जो ऑडियंस देखती है उसमें क्या होता है कि मंत्रों के जो उच्चारण होते हैं, YouTube से देख के आज करने मैं लग कोई जाते हैं। चीज मैं बताऊंगा आपको तो क्या होते हैं कि ऑडियंस जो चीजें होती है वो घर पे करते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता नुकसान हो है, जाता है। वो चीजें होती नहीं है। तो मैंने जब काल भैरव की साधना की थी तो मैं 31 दिन मैंने काल भैरव की साधना शमशान घाट में की जाती है। प्लस काल भैरव की जो साधना होती है इसके अंदर काले लंगोट पहने जाते हैं, जैसे बॉडी पे कोई वस्त्र वगैरह नहीं पहने जाते हैं, लंगोट वगैरह होता है ना, समझा। लंगोट वगैरह पहना जाता है, लंगोट वगैरह पहन के और काल भैरव की साधना होती है शमशान घाट के अंदर। जब मैंने शमशान घाट के अंदर सबसे पहले काल भैरव की साधना करने में गया था सबसे पहले, तो उस टाइम जैसे मैं 5:30 बजे का टाइम था, शाम का जो टाइम होता है ना, इवनिंग का 5:30 बजे का टाइम था। जैसे मैंने काल भैरव की साधना शुरू की, काल भैरव की साधना के अंदर क्या होता है, जैसे काफी विघ्न बाधा बहुत ज्यादा आती है, अच्छा। एंटिटी बहुत ज्यादा आती है। शमशान के अंदर क्या होता है, जैसे कि बुरी जो आत्माएं होती है वो क्या होती है कि हमें विघ्न बाधा डालती है कि इनकी जो सिद्धि साधना कर रहे हैं वो साधना सक्सेसफुल ना हो। तो जैसे मैंने प्रक्रिया शुरू की, साधना शुरू की, उसमें जैसे अलग अलग एंटिटी आती है, जैसे कि पायल बज रही है, पायल की आवाज होती है ना वैसे बज रही है। जैसे धीरे धीरे करके क्या होता है, शोर हो रहा है, कोई ऐसे लग रहा है कि हमारे पास आ रहा है, कोई बोल रहा है कि तुम्हारी साधना पूर्ण कभी नहीं हो पाएगी। ऐसे हमको ऐसे डराने की वो चीजें होती है कि ये इसकी साधना भंग हो जाए और ये खड़ा हो जाए। जैसे कि इतनी हेवी साधना होती है काल भैरव साधना, उसके अंदर 31 दिन मैंने साधना की है, 31 दिन की साधना होती है। प्लस इसके अंदर जो एक दिन के अंदर कम से कम 2.5 लाख मंत्रों के उच्चारण होते हैं, 2.5 लाख मंत्रों के उच्चारण होते हैं। और इसके अंदर जैसे नॉर्मल तरीके से बताऊंगा आपको, जैसे एक बीज मंत्र होता है काल भैरव का, सुना है मैंने बड़ा कि बीज मंत्र क्या है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। इसके अंदर वो नॉर्मल तरीके से मंत्र होता है, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। ये जो मंत्र होता है नॉर्मल तरीके से बताऊंगा आपको, पूरा नहीं बताऊंगा। ये जो मंत्र होता है इसके 2.5 लाख मंत्रों का उच्चारण किया जाता है शमशान के अंदर। फिर क्या होता है, जैसे 31 दिन पूरे होते हैं ना, 2.5 लाख बोल रहे हैं, एक दिन के अंदर 2.5 लाख मंत्रों का उच्चारण होता है, एक दिन के अंदर वो चीजें की जाती है। तो इसके अंदर ऐसे समझो कि एक दिन का जैसे पूरा नहीं होता है, 31 दिन की जो साधना होती है इसके अंदर हमें वहीं पे नहीं रहना है। कहने का मतलब शाम को जो 5:30 बजे का टाइम होता है और मॉर्निंग में जैसे होता है ना दूसरा दिन होता है, उससे 5:30 बजे से पहले पहले वो चीजें होती है। 2.5 लाख मंत्रों का उच्चारण किया जाता है काल भैरव साधना में जी। तो वो साधना मैंने प्राप्त कर रखी है। और जो 31 दिन की साधना पूरी होती है, उस 31 दिन की साधना के अंदर क्या होता है कि काल भैरव आते हैं। तो काल भैरव इस तरीके से आते हैं, जब काल भैरव आते हैं वहां पे 31 दिन की जो साधना होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे काल भैरव को सबसे एक तो जैसे कि क्या होता है, उड़द की दाल होती है, उसके पकोड़े होते हैं, बड़े होते हैं ना पकोड़े। हाँ जी। उड़द की जो दाल होती है उसके पकोड़े काल भैरव को दिए जाते हैं। उनका जो अभिषेक होता है ना वो होता है काल भैरव को। उड़द की दाल के पकोड़े हो गए, और इसके अंदर एक मदिरा का प्याला होता है, मदिरा का प्याला होता है ना, मदिरा का प्याला वो दिया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे बाकले होते हैं, बाकले सुना होगा आपने नाम कभी? सुना है। बाकले होते हैं, जैसे मोठ के गेहूं के बाकले होते हैं, वो काल भैरव को चढ़ाए जाते हैं। तो वो चीज लेके बैठना पड़ता है, तब काल भैरव शांत रहते हैं। जब वो उनकी 31 दिन की साधना पूर्ण होती है, 31 दिन की साधना के अंदर जो काल भैरव उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि पूरा शमशान गूंजना शुरू हो जाता है, कुत्ते आवाज करना शुरू हो जाते हैं, मोर बोलने शुरू हो जाते हैं काल भैरव की साधना में। जब काल भैरव आते हैं तो ऐसे लगते हैं कि पूरा शमशान उठ रहा है, जैसे जो रेत जो होते हैं, कंकर होते हैं ना, वो ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं काल भैरव की साधना में। ऐसी चीजें होती हैं। फिर काल भैरव आते हैं, फिर हमें जो चीज चाहिए उनको बोलना पड़ता है। तो वो क्या होता है कि नॉर्मल तरीके से अपनी साधना का थोड़ा सा असर होता है। ऐसा नहीं होता, काल भैरव की साधना वैसे बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काल भैरव खुद साक्षात आके और हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, वो चीज नहीं होती है। बस थोड़ी साधना होती है, जिससे क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो हमारी रक्षा करते हैं, रक्षा कवच होता है एक तरीका, वो चीजें होती हैं। तो जिससे मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है। आपने अभी कहा कि काल भैरव आखिर में आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं। तो कैसे दिखते हैं काल भैरव?
काल भैरव ऐसे आते हैं, आपको बताता हूँ कि जैसे हम देख भी नहीं सकते हैं, इतना ऐसे लगता है जैसे हम उसको देखते हैं तो पूरे शरीर में पसीना आ जाता है, शरीर के अंदर इतनी घबराहट होना शुरू हो जाती है कि समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि सिद्धि जो प्राप्त करता है ना, साधना जो प्राप्त करता है, वो करने में तो ऐसे लगता है कि हर कोई इंसान कर सकता है, लेकिन हर कोई इंसान कर नहीं सकता है। हमने जो कर रखी है साधना तो हमें पता है उस चीज का। जब काल भैरव आते हैं तो इस तरीके से हो जाता है इंसान की समझ में ना क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, फिर भी हम जैसे तैसे करके उसको, वो ओरा स्ट्रांग होना चाहिए। काल भैरव की जो साधना होती है, फिर जैसे होते हैं काल भैरव बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि आपको क्या बताऊं मैं, जैसे एक इंसान होता है ना, जैसे कि भूत प्रेत होते हैं, कुछ चीज को लेते हैं ना, ऐसे फुल बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना उनका अनुमान, तो हम उसका कोई अनुमान नहीं ले सकते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जैसे भुतुलिया आता है ना, क्या बोलते हैं, बवंडर। बवंडर कैसे होता है, ऊपर तक जाता है ना, उस तरीके से काल भैरव आते हैं। और काल भैरव की जो आंखें होती है, बहुत बड़ी आंखें होती है। वो बोलते हैं फिर क्या चाहिए मुझे बता, तूने जो क्या मांगते हैं, तुझे साधना प्राप्त कर रखी है। साधक तांत्रिक जो चीज चाहते हैं, अलग अलग चीजें होती है उनको, अलग अलग जैसे किस चीज के लिए मांगना चाहिए। हमने तो वो चीजें कर रखी है कि जो चीजें हम कर रहे हैं, तंत्र क्रिया हम किसी के भी ऊपर कर रहे हैं, तो जो चीज एंटिटी जो होती है वो हमारे ऊपर अटैक न कर दे, बस उस चीज की साधना हम करते हैं। जिससे क्या होता है कि किसी के लिए हम जो चीज कर रहे हैं उसमें उसका भी भला हो जाए और हमारे ऊपर कोई चीज हैवी ना हो, बस वो उस चीज की साधना। काल भैरव की ही क्यों, जब भूत प्रेतों की बात आती है तो कहीं ना कहीं काली माता का भी जिक्र आता है। वो अलग अलग होता है, ऐसे होता है कि जो तांत्रिक होते हैं वो काली की भी साधना करते हैं, महाकाल की भी साधना करते हैं। साधना अलग अलग साधना होती है, एक साधना नहीं होती, काफी साधना होती है। जैसे कामाख्या देवी में कामाख्या देवी की साधना की जाती है, लोग कामाख्या देवी में काफी जाते हैं। तंत्र का जो गढ़ है वो कामाख्या देवी के अंदर है, जो मयोंग के अंदर है। मयोंग है वो ये बड़ा तंत्र नाम का, सुना है मैंने। मयोंग है जो तंत्र का गढ़ है। सबसे बड़ा जो गढ़ है वो वहीं पे है। वहां पे क्या होते हैं, भूत पिशाच डाकनी वो बहुत ज्यादा रहती है वहां पे। अगर कोई इंसान चला भी जाता है ना, तो इंसान को पता नहीं चलता है कि इंसान गए वहां पे। उसको भेड़ बकरी बना देते हैं, क्या बात कर, मोर पक्षी बना देते हैं, कौवा बना देते हैं, गाय बना देते हैं। ऐसे ऐसी एंटिटी वहां पे मयोंग पे आज भी है, जो कामाख्या से कम 27 किलोमीटर दूर पे है। ये सच में हो रहे बिल्कुल चीज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी वो चीजें होती है वहां पे। कामाख्या देवी तो तंत्र का सबसे बड़ा गढ़ है। जो हमारे इंडिया के अंदर ऐसे काफी गढ़ हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कामाख्या देवी का मंदिर है गुवाहाटी आसाम के अंदर, वो सबसे बड़ा तंत्र का गढ़ ही वही है। तो आपका कभी जाना हुआ है वहाँ पे? हाँ, मैं वहां पे जाता रहता हूँ। तो क्या माहौल रहता है वहाँ पे, मैं किस जैसे तरह? ऐसा रहता है कि कामाख्या देवी के अंदर क्या होता है, काफी क्लाइंट मेरे पास वहीं से आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहां पे आ जाए, जैसे काफी पर्सन ऐसे होते हैं कि हम वहां पे सामने काम करवाना चाहते हैं, हाँ। तो वहां पे आके हमारे से सामने काम करवाते हैं। ऐसा साथ में जाते हैं? हाँ, साथ में जाके वहां पे काम करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कामाख्या देवी का मंदिर क्या है कि सबसे बड़ा मंदिर है। और कामाख्या देवी का क्या होता है कि जैसे कामाख्या देवी का जो मंदिर है, उसमें से जो शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है, उसमें से जो एक शक्तिपीठ है वो माँ कामाख्या का वहां पे योनि रूप में गिरा हुआ है। अच्छा। जो योनि का रूप है वहां पे माँ कामाख्या का जो गिरा हुआ स्वरूप है वहां पे, तो वहां पे पूजा पाठ होती है कामाख्या देवी की। और कामाख्या देवी में ही जो तंत्र क्रिया की जाती है, जितने भी जो अघोरी तांत्रिक है वहां पे जो साधना करते हैं, जो सिद्धियां प्राप्त होती है वो कहीं पे नहीं होती है। होने पे तो ऐसे है कि मणिकरण का जो घाट है वहीं पे भी लोग करते हैं, हाँ जी। करते हैं ना, लेकिन मणिकरण का जो घाट है वहां पे चिताएं बहुत ज्यादा जलती है। हाँ। तो वहां पे अघोरी वगैरह जाते हैं, तांत्रिक भी जाते हैं। लेकिन जो कामाख्या देवी का जो है, कामाख्या देवी का सबसे बड़ा जो वो सबसे बड़ी चीज ये होती है कामाख्या देवी का कि जो मयोंग वाला है, मयोंग में है जब वहां पे आत्मा भूत प्रेत काफी चीजें रहती है, तो लोग वहां पे ज्यादा वो जाते हैं। तांत्रिक अघोरी होते हैं ना, वहां पे ज्यादा जाते हैं। और कामाख्या देवी का जो रहस्य है, कामाख्या देवी मंदिर में माता रानी का योनि का जो गिरा हुआ है स्वरूप, वहां पे गिरा हुआ है माता रानी का। और वहां पे क्या होता है, जैसे मंदिर में जैसे पट वगैरह खुलते हैं, तो मंदिर में नॉर्मल तरीके से जैसे अंधेरा रहता है, पूरा ऐसे नहीं रहता है। और हम मंदिर के अंदर जाएंगे तो जैसे दीपक वगैरह होता है, लो वगैरह होती है, वो जलती रहती है। जैसे हमने हाथ वगैरह जोड़े माता रानी को और धीरे धीरे निकलते रहते हैं। जो होती है परिक्रमा होती है माता रानी की, वो परिक्रमा लगा के और निकलते रहते हैं। और माता रानी कामाख्या देवी के मंदिर के पीछे ही जो है वो वहां पे शमशान है। तांत्रिक वहीं पे क्रिया करते हैं ज्यादा, अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए। और कामाख्या देवी का क्या रहता है कि जो महीने में, एक महीने में जैसे कि औरत को जैसे पीरियड्स वगैरह आते हैं, वैसे माता रानी को जो पीरियड्स वगैरह आते हैं उसमें व्हाइट कलर का कपड़ा लगाया जाता है माता रानी को। अच्छा, ये भी ओके, ये हाँ नया है मेरे लिए। हाँ, कामाख्या देवी में माता रानी को व्हाइट कलर की जो चद्दर वगैरह होती है ना,
वो बहुत ज्यादा लगाई जाती है, इतनी चादर लगाई जाती है। उस चादर से क्या होता है कि जैसे कि सब अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। चादर का जो रहस्य होता है कि कामाख्या देवी के अंदर जो व्हाइट कलर का जो कपड़ा लगाया जाता है माता रानी को, वो 1 महीने के बाद में पूरा रेड कलर का हो जाता है, लाल हो जाता है। जो पीरियड्स वगैरह होते हैं ना उनसे, तो माता रानी के, तो उनमें वो पूरा लाल हो जाता है कपड़ा। और उस लाल कपड़े से आज जो कामाख्या देवी में जो जितने भी पंडित वगैरह अघोरी रहते हैं उसको वो रखते हैं। 1 महीने के बाद में जितने भी जो भक्तगण वहां पे जाते हैं उनको थोड़ा थोड़ा वो कपड़ा देते हैं। वो कपड़ा क्या होता है, मन्नत का कपड़ा होता है। कोई जैसे अपने हाथ पे डाल लेता है, कोई गले में डाल लेता है। उसमें क्या होता है, किसी को नजर टपकार नहीं होती है, किसी घर में अगर नजर टपकार है ना तो वो बांध लेता है। किसी को खुद को अगर नजर टपकार होती है वो अपनी तरीके से बांध ले। घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बांध लेते हैं। वो कामाख्या देवी का सबसे बड़ा वो चीज होती है। काफी लोग लेने जाते हैं उस चीज को। वो महीने महीने चेंज होता रहता है कपड़ा। अच्छा, जब आप कामाख्या देवी मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, आपने योनि का जिक्र किया, योनि के बारे में बात करी। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे दिमाग में आते ही ना तो एक बड़ा सवाल चलता रहता है। काफी दूसरे धर्म के लोग होते हैं जिसका मजाक उड़ाते हैं और मुझे इसका जवाब नहीं पता, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे धर्म में ऐसा क्यों होता है कि हम योनि और लिंग की पूजा करते हैं? क्या उसका महत्व है? योनि की पूजा इसलिए की जाती है कि जो शक्तिपीठ होते हैं, 52 शक्तिपीठ है, शक्तिपीठों में जैसे अलग अलग अंग का जो भाग होता है वहां पे गिरा हुआ है। जो स्वरूप माता रानी का जो स्वरूप है अलग अलग जगह पे गिरा हुआ है। अब जो योनि का जो भाग है वो कामाख्या के अंदर गिरा हुआ है, तो वहां पे ही मंदिर बन गया माँ कामाख्या का। तो बाकी पीठ इतने बाकी भी 52 पीठ है, अलग अलग क्यों ये योनि वाला जो पीठ है इतना फोकस में? वो ऐसे होता है कि शरीर का जो अंग होता है वो उस तरीके से होता है। शरीर का जो अंग है, सारे अंग अलग अलग जगह पे 52 शक्तिपीठ है, तो 52 जगह अलग अलग गिरे हुए हैं माता रानी के। तो उसमें से अलग अलग तरीके से अलग अलग जो धाम होते हैं माता रानी का, पवित्र जो धाम है वो उनके नाम से बना हुआ है। और जो ये जो लास्ट वाला जो था उसमें योनि का जो गिरा हुआ है योनि का, तो यहाँ पे योनि की पूजा होना शुरू हो गई माता रानी की। अच्छा, हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड में गए, बहुत कुछ आपने सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा और वापस हम आते हैं एंटरटेनिंग साइड में। एंटरटेनिंग नहीं कहूंगा लेकिन रियल लाइफ इंसिडेंट्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कहूंगा, जिससे लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ सीखने को भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कुछ और, आप बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस, बड़े अच्छे कहानी आपके पास होती हैं, लोग तरह तरह की चीजें लेके आते हैं आपके पास, प्रॉब्लम्स परेशानियां लेके आते हैं। काफी सीख आपने दी थी लास्ट टाइम। इस बार थोड़ा सा, जब से आप गए हैं अभी आज वापस आए, तो ऐसा क्या कुछ हुआ जो कि अजीब, घिनौना, किस तरह की समस्याएं लोग लेके आ रहे हैं? कुछ भी समस्या है, देखो सारी चीज की समस्या होती है। भूत, आत्मा, प्रेत, उसके बाद में छलावा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि भूत होते हैं, प्रेत होता है, आत्मा होती है और छलावा होता है। तो उसमें छलावा का भी ऐसा होता है कि छलावा नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। छलावे का जो रहता है वो जैसे कि छलावा उस तरीके से होता है कि जैसे हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं, जैसे कि छलावा वहीं पे होता है ज्यादा, जैसे बड़ा सर्कल होना चाहिए। जैसे 5 या 10 लोग हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं। हाँ जी। कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं और वहां पे क्या होता है, 10 लोग अगर घूमने गए, वहां पे क्या होता है कि कोई जैसे इंसान कोई पहाड़ों पे घूम रहा है, उसका पैर फिसल गया है और गिरने से उसकी मौत हो गई, वो छलावा बन जाता है, मौत हो जाती है ना। और 10 लोग अगर कहीं जा रहे हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसके अंदर किसी भी इंसान का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें वो छलावा बन जाता है। छलावे का जो महत्व है ये चीज है। जैसे भूत प्रेत तो हर इंसान बनते हैं, लेकिन छलावा किसी इंसान को परेशान नहीं करेगा। जैसे एक इंसान अगर उसकी डेथ हो जाती है, छलावा जैसे इसके अंदर से घूमने गए हैं सब लोग, उसमें से किसी इंसान की डेथ हो गई, अब इसके अंदर कोई इंसान छलावा बन गया और अगर उससे जो छलावा घूम रहे हैं कहीं पे, जैसे घने जंगल में जो रोड अंधेरा वगैरह होता है, वहां पे अगर कोई इंसान निकल रहा है, अगर एक इंसान कहीं पे जा रहा है, तो वो छलावा किसी को परेशान नहीं करेगा। छलावा तभी परेशान करेगा जो मंडली उनकी होती है। जैसे 5 या 10 लोग वहां पे घूमते रहते हैं, उन्हीं में वो परेशान करेगा। जो 10 लोगों को घूमने कहीं पे जा रहे हैं ना, उसी में परेशान करेगा। छलावे का यही चीज होती है, छलावा एक इंसान को परेशान नहीं करेगा। तो मैं आपको छलावे का भी बताता हूँ। छलावे का एक किस्सा था मेरे पास में, जिसमें क्या था कि लगभग 4 फ्रेंड थे। 4 फ्रेंड का सर्कल था जो कि बाहर से आए हुए थे, पढ़ाई करने के लिए आए हुए थे, चंडीगढ़ में थे। और चंडीगढ़ में उनकी पढ़ाई वगैरह चल रही थी और 4 लोग थे, उसमें से 3 तो लड़के थे, एक इसमें लड़की थी। चारों पढ़ाई करने आए हुए थे और चारों साथ में रहते थे। उनका जो सर्कल था, जैसे घूमना फिरना कहीं पे भी जाते थे, चारों साथ में ही रहते थे जी। और चारों साथ में रहते थे। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि कहीं पे घूमने चलेंगे। जैसे कि
पढ़ाई वगैरह भी चलती थी, छुट्टियों का टाइम था, तो उन्होंने बोला कहीं पे घूमने चलेंगे। चारों दोस्त एक साथ ही रहते थे। उसमें 3 लड़के थे और एक लड़की थी। जो लड़की थी वो थोड़ा सा इस तरीके से थी, एटीट्यूड था उसके अंदर काफी ज्यादा, और वो बहुत ज्यादा सुंदर भी थी। सुंदर भी बहुत ज्यादा थी, एटीट्यूड भी थी, जैसे कि वो अपनी मनमानी करती थी, किसी की सुनती नहीं थी जिसके अंदर। और एक जो 3 जो लड़के थे उसमें से एक जो लड़का था उसकी वो गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, ओके। एक उसका जो एक जो लड़का था उसकी वो गर्लफ्रेंड थी, और जो दो लड़के थे वो उनके साथ में रहते थे। चारों दोस्त हो गए ना, वो चारों दोस्त हो गए, वो घूमने जा रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि जैसे घूमने जा रहे थे तो उसके अंदर अचानक से क्या हुआ, गाड़ी लेके वो गए थे। गाड़ी लेके गए, गाड़ी के अंदर से जा रहे थे तो रास्ते में जैसे कि जंगल था, सुनसान जंगल था रास्ते में। तो उन्होंने देखा तो उसमें जैसे मिट्टी का बर्तन पड़ा था। मिट्टी के बर्तन के अंदर क्या था कि जैसे मिठाई वगैरह डली हुई थी। जैसे क्या उतारे वगैरह करते हैं ना, कोई प्रेत आत्मा का उतारने का, उनको भोग दिया जाता है आत्मा को। तो उसके अंदर मिट्टी के अंदर जो बर्तन था उसके अंदर रसगुल्ले वगैरह, कतली वगैरह ये पड़ी हुई थी। तो उन्होंने उनको देखा, नींबू पड़ा था। तो उन्होंने गाड़ी को रोका। तो उन्होंने जो एक जो दोस्त था जिनकी गर्लफ्रेंड थी वो, उस लड़के ने ऐसे बोला कि हमें रोकना नहीं चाहिए, जो कुछ भी होता है इस चीजों को रोकना है। तो उन्होंने बोला, ना तो वो लड़की इस चीज को मानती थी और जो दो उसके जो दोस्त थे ना वो उस चीज को मानते थे। वो ऐसे बोलते थे ना तो कोई चीज होती है, ना तो भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। जैसे हमारे गांव के अंदर जो हमारे दादाजी वगैरह थे उनकी जो प्रथा थी वो ये चीज बोले भूत प्रेत होते थे, आत्मा होती है। लेकिन हम इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि जो आजकल का जो कल्चर है, जो लड़के लड़कियां हैं वो यही चीज चाहती है, कुछ नहीं होता है, ये चीजें सारी वहम है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो वो चले गए वहां पे। अब वहां पे जैसे उसने गाड़ी रोकी तो उन्होंने मना किया, लड़के ने मना किया कि आपको उतरना नहीं है। तो वो दोनों दोस्त उसके उतर गए, जो दोनों दोस्त थे वो गाड़ी से उतर गए। उतर के उन्होंने देखा तो इसके अंदर वो मीठा वगैरह लगा हुआ था, किसी को भोग देने के लिए, किसी प्रेत आत्मा को। तो उन्होंने वो उठा के खा लिया, दोनों दोस्तों ने वो चीजें खा ली। खाने के बाद में उसी में जो मिट्टी का बर्तन था उसमें नींबू पड़ा था, उसने नींबू को काट के मुंह में डाल लिया। नींबू निचोला, उसमें नींबू निचोड़ लिया उसने, वैसे कर लिया। उसने बोला कुछ नहीं, उसने दोस्त ने बोला कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी प्रेत आत्मा हो क्या, किस लिए उसने कर रखा है। बोला आप लोग मानते हो उस चीज को, हम नहीं मानते हैं, ठीक है ना। और कुछ अगर चीज होगी तो हम उस चीज को परखने के लिए आए हुए हैं, कोई चीज होगी तो हमारे साथ होगी, हमें भी तो पता चले क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, देखेंगे, जो होगा जो देखा जाएगा जी। बोला ठीक है। फिर वो निकल गए, गाड़ी से थोड़ी दूर गए। जाने के बाद में क्या हुआ कि थोड़ी दूर में एक शमशान घाट था, वहीं पे शमशान घाट था। तो शमशान घाट में जाके चारों दोस्त थे, वो 3 दोस्त थे, एक लड़की थी, वहां पे उतर गए। उसने बोला यार यहाँ पे खाना खाएंगे, रात बहुत ज्यादा हो गई है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे क्यों खाना खाएंगे, होटल में खाएंगे। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं है, होटल देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े दूर और गए तो वहां पे सुनसान था, एकदम सुनसान रोड थी, अंधेरा था, जंगल था, होटल वगैरह कोई मिल नहीं रही थी रोड पे। तो उन्होंने बोला कुछ भी करके क्या करते हैं, या तो फिर गाड़ी के अंदर ही खाना खा लेते हैं, बाहर से कहीं से ले लेते हैं और खाना वहीं पे खा लेते हैं। थोड़ी दूर चलते गए, उनको ऐसे लग रहा था क्या पता इस रोड पे कुछ आएगा नहीं आएगा होटल। फिर वो आगे जाके एक होटल आया, होटल आने से वहां से उन्होंने खाना पैक वगैरह करवा लिया कि या तो हम घर पे जाके खा लेंगे या फिर यहीं पे खाना है तो यहीं पे खा लेंगे। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, घर पे नहीं, यहीं पे खा लेंगे, होटल में ही खाना है, खाना आपको ही खाना है, सब एक साथ में खा लेंगे, घर पे जाके कौन खाएगा, कौन नहीं खाएगा, रहने दो। उन्होंने बोला ठीक है। वहीं पे उन्होंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में रात में वहीं पे उसी होटल पे उन्होंने रेस्ट कर लिया। उन्होंने बोला सुबह मॉर्निंग में वापस चलेंगे, ठीक है। सुबह उन्होंने आराम से नहा धो के, कुछ भी नहीं हुआ उस लड़कों को, दोनों को कुछ नहीं हुआ, उन्होंने जो चीजें कर रखी थी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो उनके अंदर जो भोग जो प्रेत का लगा हुआ था वो उनके ऊपर एंटिटी होना शुरू हो गई थी, धीरे धीरे करके उनके ऊपर, दोनों लड़कों के ऊपर धीरे धीरे करके। क्या हुआ, वापस शाम का जो टाइम हुआ तो उन्होंने बोला वापस चलते घूमने के लिए। और वहां पे जो घूमने के लिए वो वहां पे गए थे, तो वहां पे क्या था कि जैसे घूमने गए वहां पे एक नदी थी, रास्ते में एक नदी आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि जैसे कि हम देख लेंगे शाम का टाइम है, नदी पे थोड़ा स्नान वगैरह भी कर लेंगे, नहाएंगे। तो उसमें से उस दोस्त ने उसने बोला, जिसकी गर्लफ्रेंड थी वो, उस लड़के ने उसको ऐसे बोला कि पहली बात तो रात का जो टाइम है वो नहाना भी नहीं चाहिए, कहीं पे रुकना नहीं चाहिए, रात का टाइम है, थोड़ा डर वगैरह तो लगता ही है ना। तो उसने बोला कुछ नहीं होता यार, अभी तेरे सामने तो मैंने वो लिया था, मिठाई वगैरह खाई थी, कुछ हुआ क्या, मुझे तूने देखा था, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों डर रहा है। उसने बोला कोई बात नहीं है चलो। तो वो साथ में चले गए। अब जो वहां पे नहाने गए थे, नहाने जहाँ पे गए थे उस टाइम 14 का टाइम था। 14 जो होती है ना, दीपावली 14 होती है, आप समझते हो। दिवाली का क्या होता है महत्व है, दिवाली जो होती है उसमें राम जी ने 14 साल का वनवास करके आए थे,
14 साल का वनवास करके जब राम जी आ रहे थे उस टाइम अयोध्या में दीपक जलाए गए थे। वैसे तो सनातन धर्म में सब जगह ही दीपक जलाए जाते हैं जी, ये तो सब जगह सनातन धर्म में दीपक जलाए जाते हैं। उसी दिन जैसे दीपावली अमावस्या को भी आती है और दीपावली चौदस को भी आती है, तो उस टाइम काली चौदस होती है। वो काली चौदस क्यों होती है? क्योंकि उस दिन काली ने असुरों का विनाश करके जब कैलाश पर्वत पर वो जा रही थी काली, तो उस टाइम क्या होता है, जब काली ने विनाश किया था चौदस को, उस दिन काली चौदस भी बोलते हैं। काफी लोग जैसे दीपावली काली चौदस आती है तो काली चौदस बोलते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जितने भी जो प्रेत आत्मा है, भूत प्रेत है, जो छलावे हैं सारे, वो उनकी एंटिटी क्या होती है कि वो होती है थोड़ा बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। जितनी भी जो एंटिटी होती है, दीपावली, होली, दशहरा, अमावस्या, उन पे क्या होता है, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो वो एंटिटी घूम रही थी वहां पे, और वो नदी के पास में गए सारे सब लोग, वहां से गाड़ी से उतरे। उतर के उसने बोला यार ठीक है, अच्छा है, पानी भी अच्छा है, नहाएंगे यहाँ पे, कुछ नहीं है। तो वो देखा वहां पे, चारों लोग उतर गए, उसमें उतर के उसमें देखा तो उसमें एक साइड में था, वो लड़की का था, नहाने वाला बना हुआ था। उन्होंने बोला, लड़की ने कि मैं तो यहाँ पे नहा लूंगी, आप लोग यहाँ पे नहा लो। तो उसमें 3 जो बंदे थे लड़के, वो उसमें थोड़ा सा दूर होके वो नहा रहे थे, और उधर वो लड़की नहा रही थी। तो जैसे जैसे देखा, धीरे धीरे करके जैसे जो टाइमिंग हो रहा था, जैसे कि एक होता है अंधेर पग। अंधेर पग का मतलब क्या होता है, जैसे कि रात को जो होता है ना, अंधेरा ज्यादा हो जाता है। एक होता है कि जैसे रात तो होती है लेकिन थोड़ा वो होता है, चमकता रहता है, चांद जो चमकता रहता है, वो चमकती चांद थी। तो उसमें जैसे उसने देखा तो पानी में चमक रहा था चांद, तो उसने देखा कोई बात नहीं, उसमें वो लड़की नहा रही थी। वहीं पे वो लड़की नहा रही थी, तो जो दोनों लड़के थे उनके ऊपर जो प्रेत का जो आत्मा का जो साया था, वो धीरे धीरे करके इफेक्ट हो रहा था। क्योंकि उसने जो मिट्टी के बर्तन थे उनको पहले तो ठोकर मार के उनमें जो चीज थी वो उन्होंने खा ली। कतली भी खाई थी, जो उसमें मिठाई होती है वो भी खा लिया, नींबू भी पी लिया, जो चीजें थी वो एंटिटी धीरे धीरे करके उनके ऊपर इफेक्ट हो रही थी। धीरे धीरे करके वो लड़की नहा रही थी, तो वो लड़के वहां पे गए। लड़के जाके वहां पे उसको बोलने लगे कि तो यहाँ पे नहा रही है। तो लड़की ने देखा पीछे से कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका नहाने वाला वहां पे है, आप वहां पे नहाओ, मैं यहाँ पे नहाऊंगी, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसने बोल के वो वापस नहाना शुरू कर दिया लड़की ने। अब जो लड़के थे वो वापस नहीं जा रहे थे। लड़कों के माइंड में ऐसी नेगेटिविटी आ चुकी थी, ऐसी गलत फीलिंग उनके माइंड में आ चुकी थी, जो प्रेत आत्मा ने जो चीजें उनके ऊपर ऐसी चीजें डाल दी थी कि उनको इस चीज का पता नहीं था कि मेरी फ्रेंड सर्कल है, हम साथ में आए हैं काफी टाइम से। उनके माइंड में गलत जैसे चीजें होती है ना, वो उत्पन्न होना शुरू हो गई। अब वो उस लड़की को देख रहे थे वहां पे कि ये कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर लग रही है, नहा रही है। वो क्या हुआ, पीछे से उस पानी में जो लड़की नहा रही थी वहां पे वो लड़के दोनों चले गए। दोनों लड़के वहां पे चले गए। अब दोनों लड़के वहां पे चले गए, जाने के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उसने, एक लड़के ने पीछे से उस पर हाथ डाला। डालते उस लड़की ने उस लड़के को एक थप्पड़ मार दी कि तुझे शर्म, बदतमीज कहीं का, शर्म आती है नहीं आती, लड़कियों के सामने ऐसे आ जाते हो। तो उसने उसको बोला कि देखो आप इतने सुंदर लग रहे हो और मैं अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और आप इतने सुंदर लग रहे हो। तो जो दूसरे वाला लड़का था वो पीछे से आ गया, पीछे से आके उसको, जो बदन होता है पीछे का, उसने पकड़ लिया उसको। और जो पहले वाला लड़का था उसने आगे से पकड़ लिया, पकड़ के उसको, और एकदम चिपक गए उसके। तो वो लड़की जोर जोर से बोलने लग गई कि मुझे बचाओ बचाओ। वो उस जो पहले वाला उसका जो फ्रेंड था, जो रिलेशनशिप उसका चल रहा था, वो उसको जोर जोर से उसको वो आवाज लगा रही थी कि मुझे बचा, मुझे बचा। वो जैसे आया उसके पास, जैसे वो लड़का उसके पास उसको बचाने के लिए आया, तो उसने वो हाथ लगाया, हाथ लगाते लड़का गिर गया। जो लड़का था वो गिर गया, जो उसका फ्रेंड था वो गिर गया। अब दोनों ने क्या किया कि इस तरीके से उनके साथ फिजिकल वगैरह रिलेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस लड़की की धीरे धीरे करके वहां पे रेप, इस तरीके से रेप हुआ कि उस लड़की की डेथ हो गई वहीं पे। अब उस लड़की की डेथ वहां पे हो गई। अब उनको उस चीज का पता नहीं कि अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर उन्होंने उस लड़के को बुलाया कि इधर आ मेरे पास, ये जो चीजें थी, जो बात हुई है, ये हमारे तीनों के बीच में रहेगी, अगर तू किसी को बताएगा तो हम तुझे भी मार देंगे। उसने बोला तूने ऐसा क्यों किया, मेरी गर्लफ्रेंड है, तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और वो कितनी बार बोल रही थी कि मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, मुझे बचाओ, छोड़ो। वो आपको ऐसे, फिर भी आपको थोड़ा तो शर्म आना चाहिए ना, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो उसने बोला कि जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। क्योंकि वो लड़के नहीं बोल रहे थे, उसके अंदर से वो एंटिटी बोल रही थी, जो बोल रही थी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, जैसे भी हुआ। वो तीनों दोस्त थे, वो वापस अपने घर पे जा रहे थे। अब घर पे जा रहे थे, अचानक से क्या हुआ, जैसे वो दोस्त थे वो अपने घर पे चले गए। 2 दोस्त थे वो अपने घर पे, जिन्होंने रेप किया,
और जो एक दोस्त था वो उसे बहुत प्यार करता था। अब वो घर पे जाते ही क्या हुआ, रोने लग गया जोर जोर से कि मैं तुझे क्या बताऊं, मैं आया भी था वहां पे लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया, मैं तुझे बचा नहीं पाया, ऐसे वैसे वो उसके सामने करा। वो जोर जोर से रो रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब तक तू रहेगी जब तक मैं रहूंगा, मैं तेरे साथ मैंने वादा किया था। वो लड़का उसको ये चीज बोल रहा था। फिर उसने क्या किया, जैसे वो बोल के फिर उसको रात को, जैसे सपना, रात को वो सो रहा था, अचानक से उसके सपने में आई, वो वही लड़की आई। उसने आके बोला कि मैंने तुझे कितनी आवाज लगाई थी लेकिन तू बिल्कुल भी मेरी नहीं सुन रहा था, मैंने तुझे कितना बुलाया था कि तू मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, लेकिन तू बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो वो कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि जो कुछ भी है मैंने तुझे, तेरे लिए सब कुछ किया था, लेकिन जो लड़के थे उसने मुझे धक्का मार दिया था, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। उसने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी हुआ जो कुछ हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन तूने ये वादा किया था कि तू जहाँ रहेगी मैं वहां रहूंगा, तो तू मुझे आया कर देखने के लिए और मुझे खाना भी खिलाया कर, जो चीजें हैं सारी। उन्हें सपने में आके वो चीज बोल दी लड़के को। तो दूसरे दिन जब लड़का उठा, उठने के बाद में क्या किया कि जिस लड़के ने जो रेप वगैरह हुआ था, उन्होंने जहाँ पे उनको दफनाया था ना, वहीं पे जाके उन्होंने खाना वगैरह उसको ऊपर रख दिया, उसको रख के वो रोने लग गया वहां पे जो लड़का था। फिर उसके मन में ये चीजें होगी कि कुछ भी करके जो दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उन दोस्तों को मारूंगा जैसे भी हो, उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा क्यों किया। उनको थोड़ा सोचना भी चाहिए ना, ऐसी चीजें नहीं होती है। तो वो जो लड़का था, उन्होंने ये चीज बोल के लड़का घर पे आ गया और जो दो दोस्त थे वो अपने घर पे चले गए थे। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि जो दोस्त था उसमें से एक दोस्त की शादी होने वाली थी। उनकी शादी का जो योग था, जैसे एंगेजमेंट हो रखी थी, शादी की बात हो रही थी, तो 1-2 दिन में उसकी शादी थी। जो लड़का था उसमें से 1-2 दिन के अंदर उसकी शादी का जो योग बना, शादी के टाइम ही शादी का था, 1-2 दिन के बाद में उसकी शादी हो गई। अब जो उसका फर्स्ट दिन होता है, जो फर्स्ट नाइट होती है, सुहागरात होती है, जो कुछ भी होता है, वो फर्स्ट नाइट थी उनकी। फर्स्ट नाइट के दिन जैसे ही वो औरत उसके पास में आके बैठती है तो उसके मन में वो चीजें आती है कि मुझे यार अच्छा नहीं लगा, मैंने उस लड़की को क्यों मारा, क्यों नहीं मारा। उसके मन में ऐसी चीजें एंटिटी होने लगी, क्योंकि वो जब शादी करके आया था तो शादी के टाइम क्या था, जैसे मंडप वगैरह होता ना, अग्नि प्रज्वलन जो होती है वहां पे क्या होता है, ऐसी चीजें नेगेटिविटी नजदीक नहीं आती है, एंटिटी होती है। तो उसके मन में वो चीजें हो रही थी कि यार ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने इसको क्यों मारा। उसके मन में ऐसे इस तरीके से होने लगा है, उसका मन ऐसा हो रहा था कि मैं रात को अब सोऊंगा नहीं, जो कुछ भी है मैं तो उससे माफी मांग के आऊंगा, जैसे भी होगा, मैंने ये चीज नहीं करनी थी। फिर उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया कि यार हम कहीं पे वहां पे चलेंगे और वहां पे जाके उनसे माफी मांग के आएंगे। तो उन्होंने ऐसे बोला कि आज तो तेरी शादी हुई है, आज तो तेरी फर्स्ट नाइट है, जैसे भी होगा तो उसके साथ रहे, कल हम चलेंगे। तो उसने बोला नहीं यार, मुझे आज ही जाना है, कुछ भी करके मुझे आज ही जाना है उसके साथ, और मैं उससे माफी मांग के आऊंगा, क्योंकि जो चीजें हुई है मुझे उस चीज का पता नहीं था। और आज वो मेरा दोस्त है, वो रो रहा है, मुझे गाली निकाल रहा है, गाली दे रहा है कि तूने ऐसे उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसने बोला कोई बात नहीं है। तो उसने बोला कि 2-4 दिन रुक जा, तेरी वाइफ भी है, तेरी आज शादी हुई है, हम साथ में ही चलेंगे, ठीक है ना, उनको भी ले लेना। तो उसने बोला उनको तो क्या लेना, आज घर वाले क्या बोलेंगे, आज तेरी शादी है तो उसको लेके कहाँ जा रहा है। तो उसने अपनी फैमिली से कंसल्ट किया कि मैं कहीं पे घूमने जा रहा हूँ। तो फैमिली वालों ने मना कर दिया कि नहीं जाना है, तुझे कहीं पे भी नहीं जाना है, आज तेरी शादी है, 2-4 दिन के बाद में चले जाना। लड़के को ऐसा हो रहा था कि मुझे तो कुछ भी करके आज ही जाना है, आप बताओ अगर नहीं जाना है तो मैं तो जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसे बोला कि पहली बात तो ये कि अभी जो टाइम चल रहा है अमावस्या का टाइम है, और कुछ एंटिटी ऐसी होती है बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी शादी हुई है, लड़की की भी शादी हो रखी है, जो मेहंदी भी अभी उतरी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जो शादी का जो टाइम होता है ना, उस टाइम में क्या होता है, गलत एंटिटी हमारे पास आ जाती है। जैसे हम मीठा वगैरह खाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, शादी में जो चीजें होती है ना, तो शादी में क्या होता है 7-7:30 बजे के बाद में बाहर नहीं जाते हैं, शाम का जो टाइम होता है कि नई जो चीजें होती है, क्योंकि गांव में क्या होता है लड्डू वगैरह भी तो खाते हैं ना, शादी जिसकी होती है वो लड्डू खाते हैं, गूंद की जो लड्डू होते हैं ना। अच्छा, इसी चीज की तो वो कहावत इस चीज का बना, शादी का लड्डू बोलते हैं जो। हाँ, शादी का लड्डू जिसको बोलते हैं, तो वो शादी के लड्डू खा रहा था। तो शादी के लड्डू का क्या नियम होता है, 7-7:30 बजे के बाद में घर से कोई बाहर नहीं जाता है। जाने के बाद क्या होता है, बाहर की जो एंटिटी होती है वो उसको अंदर इफेक्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, काफी आपने कैसे सुने होंगे कि जो शादी थी, शादी से पहले कुछ नहीं था, लेकिन जो बाहर ये गया था तो कोई गलत एंटिटी उसके अंदर आ गई और उसने 7 फेरे ले लिए, अब वो बोल दिए नहीं जाऊंगी। ऐसे भी एंटिटी होती है, काफी चीजें होती है। तो उसने मना कर दिया, उनके फैमिली वालों ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं जाना है बेटा, क्योंकि शादी हो रखी है, नई नई शादी है, तो आप कुछ टाइम के बाद ही चला। उसने अपनी फैमिली वालों को बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो वहां पे वो लगा हुआ था मिट्टी का बर्तन, उसमें से मैंने निकाल गया, उस टाइम में कुछ नहीं हुआ तो आज क्या होगा मेरे। फिर अपने मन ही मन में सोचा था, मैंने तो उस लड़की को भी तो मारा है, लड़की को मैंने किया है, आज मैंने उसका रेप किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो क्या कुछ उखाड़ेगी, कुछ नहीं होगा।
उसके मन में एटीट्यूड बहुत ज्यादा था, दोनों लड़के थे उनके मन में, तो कुछ नहीं होने वाला, जैसे भी होगा जो होगा देखेंगे। वो वहां से लेके निकल गए। तो उनकी मम्मी जो, उन्होंने बोला कि जैसे भी हो अपनी वाइफ को भी साथ में लेके जाओ, अकेली थोड़ी रहेगी। तो अपनी वाइफ को वो साथ में ले लिया, एक उसका दोस्त था और एक उसका जो लड़की का जो वो बॉयफ्रेंड था वो था। सारे 4 दोस्त हो गए ना, एक उनकी वाइफ हो गई जिनकी शादी थी, 2 वो हो गए, एक वो लड़का था और एक वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो उसका लड़का था। 4 थे, वो 4 साथ में लेके निकल गए रात को। अब रात का जो टाइम था अचानक से, अब जैसे वो जा रहे थे और सुनसान रास्ता था और जंगल वगैरह बहुत ज्यादा था। अब जैसे जैसे वो जा रहे थे ना, अब वो क्या था कि जैसे वो एंटिटी थी, जैसे उस लड़की का जो रेप हुआ था उसकी जो आत्मा है वो उस लड़के के अंदर इफेक्ट हो गई थी, जो दोनों लड़के थे। अब वो जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ, रास्ते के अंदर अचानक से क्या हुआ कि उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जैसे वो जा रहे हैं, बीच में एक गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने देखा ये गाड़ी खड़ी है, आगे एक होटल आई थी और होटल भी इस तरीके से थी कि वो रियल में होटल नहीं थी, जो एंटिटी थी, जो चीजें थी वो उनको अपने तरीके से बना रही थी, रास्ते में होटल बना दी थी, कुछ भी बना दी थी। वो जा रहे थे वहां पे, उसने पूछा तो एक होटल पे एक इंसान खड़ा था गाड़ी लेके, उन्होंने बोला कि आप बेटा रात को क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उन्होंने बोला रात को हम तो आगे जा रहे थे। बोला आप मत जाओ, आगे मत जाओ, ये रास्ता जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, रात के टाइम पे वहां पे जाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना? तो उन्होंने, वो लड़के ने बोला क्यों नहीं जाना चाहिए? तो उन्होंने बोला रात को क्या होते हैं, जैसे कि इस रोड पे भूत प्रेत छलावा बहुत ज्यादा होते हैं, और जो छलावा होते हैं वो ज्यादा, जैसे जो लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करते हैं। 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, आप लोगों का ग्रुप है, आप घूमने जा रहे हो रात को जब जा रहे हो। तो उन्होंने उनको मना कर दिया, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ऐसे ही कर रहे हैं, चलो अपने दो। वो वापस लेके गाड़ी लेके निकल गए। अब जैसे वो कम से कम 15-20 किलोमीटर चले हैं, चलने के बाद में जो वापस वही रास्ता मिल रहा है, वहीं पे वो इंसान आ रहा है वापस, जिसने उनको बताया था कि यहाँ पे नहीं आना है। 15-20 किलोमीटर के बाद में वही आ रहा है, फिर थोड़ा आगे चले वही आ रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता हमें मिल नहीं रहा है, तो आप एक काम करो, गाड़ी यहाँ पे रोको, रोक के और हमें बाथरूम जाना है। तो उन्होंने बोला, लड़के ने बोला, दूसरे वाले लड़के ने बोला मुझे बाथरूम जाना है। तो उन्होंने बोला कोई होटल वगैरह आ जाएगी तो यार रोक लेंगे, यहाँ पे कहाँ पे करेगा बाथरूम। तो उन्होंने बोला ठीक है चलने दो। अब कुछ टाइम के बाद जैसे वो चले, उनको समझ में ना, जो एंटिटी थी, जो लड़की का रेप हुआ, उन्होंने, वो छलावा था, और वो छलावा ऐसे छलावा बन गई कि उसको, उनको दोनों लड़के को उनको मारना था, जो छलावा था। वो जैसे चल रही थी गाड़ी, अब रास्ता कोई आगे मिल नहीं रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। तो उसने बोला जैसे भी हो आप एक काम करो, यहीं पे बाथरूम करवा दो। तो जैसे वो लड़का बाथरूम के लिए उतरा, वहां पे उतरने के बाद में उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने बोला कि मैं भी यहाँ पे बाथरूम वगैरह कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला आप ऐसा काम मत करो, आप यहाँ पे मत करो, हम यहाँ पे बाथरूम कर लेते हैं। और बाथरूम करने के बाद में आगे जो अभी वो इंसान ने हमें बताया था ना कि वहाँ पे आगे रास्ता खराब है, आप यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे हम रुक के और वहाँ पे आपको बाथरूम करवा देंगे। तो वापस जैसे वो चल रहे थे, वहां पे जो इंसान वापस वहीं पे आया कि आप अभी तक यहाँ पे घूम रहे हो, आप अपने घर पे गए नहीं। तो उन्होंने बोला हमें रास्ता नहीं मिल रहा है कहीं पे, हम तो जा रहे हैं वापस घूम रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप बैक साइड होके पीछा सीधा निकल जाओ, वापस रास्ता मिल जाएगा आपको। तो उन्होंने बोला होटल तो है ही, होटल पे बाथरूम वगैरह कर लेते हैं, जिसमें वो गाड़ी लगी हुई थी, जो इंसान खड़ा था। उसने अपनी वाइफ को भेजा वहां पे, अपनी वाइफ को भेजा बाथरूम करने के लिए कि तो आओ यहाँ पे बाथरूम करके आ जा, हम आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में देखा 10-15 मिनट हो गई, आधे घंटे हो गए, उसकी जो वाइफ थी वो गायब हो गई। जो उसकी वाइफ थी वो वहां पे गायब हो गई। अंदर वो गए तो जाके बोल रहा था कि कितना टाइम लगेगा तुझे? तो वहां पे उसने कुछ बोला नहीं। उसने बोला दरवाजा, दरवाजा तोड़ा, उसमें कोई था ही नहीं। उसने बोला यार मेरी वाइफ कहाँ चली गई? वाइफ अचानक से गायब हो गई। वो बाहर आया, देखा उसने वाइफ कहाँ चली गई, उसने आवाज भी लगाई, कोई सुन रही था। बाहर बैठा था जो गाड़ी लेके वो खड़ा था, उसने पूछा कि यार क्या बात है? बोले यार अभी वो मेरी वाइफ बाथरूम करने गई थी, अचानक से गायब हो गई। बोला यहाँ तो कोई नहीं है। उसने देखा, चारों मेर देख के आए, फिर देखा उन्होंने तो दूर रास्ते में देखा तो 2 जो लड़के थे वो उनकी वाइफ को लेके जा रहे थे। 2 लड़के थे वो उनकी वाइफ को लेके जा रहे थे। तो उन्होंने उनको देखा, वो उनके पीछे भाग के गया। जैसे वो भाग के गया तो वो जो 2 लड़के थे वो उनकी वाइफ का रेप कर रहे थे। उनकी वाइफ का रेप कर रहे थे वो उनका रेप। तो उन्होंने उनसे माफी मांगी, सब कुछ किया उन्होंने बोला कुछ भी करके मेरी वाइफ है, ऐसे वैसे। लेकिन उन्होंने जो थी एंटिटी थी वो छलावा था, वो उन दोनों के बीच में, दोनों के ऊपर उसमें घुस के अंदर, लड़कों के अंदर, और उनकी वाइफ का रेप करवा दिया, उनकी वाइफ का। अब उनकी वाइफ का हो गया वहां पे रेप। वो अब बोल रहे थे अब क्या करें क्या नहीं करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो पहली वाली जो उनकी वाइफ, पहली वाली जो लड़की थी, उनका जो बॉयफ्रेंड था, उन्होंने उनको बोला कि देखो जो चीजें हो रही है ना, गलत चीजें हो रही है, अभी हमें घर निकलना चाहिए, घर वाले क्या बोलेंगे, तेरी शादी कल हुई थी,
तेरी वाइफ थी, तेरी वाइफ का रेप हो गया है, तेरी वाइफ, वो दो बंदे जो उसको लेके जा रहे थे ना, वो उसको जाते वक्त दिख रहे थे। जैसे जैसे वो चिल्ला रही थी जोर जोर से, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ो, जैसे भाग रहे हो, उनकी वाइफ गायब हो गई, उसको दिखाई नहीं दी। सारी जगह देखा उसने, उसकी वाइफ मिली नहीं। अब वो करे तो करे क्या करे, उनको खुद को समझ में नहीं आया हाँ जी। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ जी। फिर वो क्या हुआ, फिर कुछ टाइम से जैसे वो वहां पे गया, उसकी वाइफ मिली नहीं, वापस आ गए। वापस आके गाड़ी में चल रहे थे, गाड़ी में चलते चलते क्या हुआ, अचानक से दोनों लड़के थे, वो जो दोनों लड़के थे, वो दोनों लड़के बैठे थे, और वो जो उनका जो फ्रेंड था पहले उनकी गर्लफ्रेंड का, वो बॉयफ्रेंड गाड़ी चला रहा था। वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, चलाते चलाते उसने बोला कि आगे कुछ भी नहीं है। और अचानक से क्या हुआ कि अचानक से कोई इंसान उसके आगे आ गया, उसने ब्रेक मारा। ब्रेक मारते उसने बोला कौन है, बाहर जाके देख। उसने बाहर जाके देखा, वो बाहर जैसे वो चला गया, उस जो लड़का था वो बाहर तो चला गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। अब वो अंदर बैठे थे, उसने बोला यार क्या हुआ, गाड़ी सही हुई नहीं हुई। तो उसने उसको बोला कि तू बाहर आ जा, तू बाहर आ जा। तो उसने बोला बाहर मुझे क्या आना है यार, तू कर ले जो कुछ भी करना है। तो फिर उसके अंदर जैसे वो बाहर निकले, दोनों बाहर निकले, दोनों लड़के थे उसके अंदर, दोनों जैसे बाहर निकले, निकलने के बाद में क्या हुआ कि उनके ऊपर वो छलावे ने उस तरीके से अटैक किया, उसकी उन दोनों के ऊपर इस तरीके से किया कि उनकी डेथ वहीं पे हो चुकी थी, छलावे ने डेथ वो किया था। और फिर दूसरे लड़के के अंदर वो छलावा आ गया था। उन्होंने उनको बताया कि पहली बात तो ये, हम उसके अंदर दो दो प्रेत आत्मा है, जो आपने उनको ठोकर मारी थी ना, हम वही है। तुझे तो ये चीज लग रही थी, ये चीज होती नहीं है, अब तुझे पता चलेगा। तो उसके अंदर ही, उस लड़के के अंदर वो छलावा था। जो लड़की थी, उन्होंने उनका रेप किया था, वो लड़की उसी के अंदर थी। तो उन्होंने उनको बोला कि तुमको, तुझे जब पता नहीं चला, जब तूने किसी लड़की का रेप किया, आज तुझे थोड़ा तो पता चला ना कि तो तेरी वाइफ का रेप हुआ, तेरी वाइफ गायब हो गई, किसने किया, मैंने तेरी वाइफ को गायब किया है। उस छलावे ने ये चीज बोली, उसने बोल के और उन दोनों के ऊपर अटैक किया। अटैक करते ही जो लड़का था वो वहां से गाड़ी लेके निकल गया, वहां पे निकल गया, भाग गया, आ गया घर पे, आ गया वो। अब घर पे आके उन्होंने अपने मम्मी पापा को सारी चीजें बताई, वो भी डर रहा था। छलावे ने ऐसे बोला सबको मारूंगी मैं, जिसने आपने मेरा फ्रेंड सर्कल बना के और आपने इस तरीके से जो चीजें की है मेरे साथ, तो मैं सबको मारूंगी। तो वो जो वहां पे जो उसका फ्रेंड था वो वहीं पे खड़ा था, उसने भी यही चीज बोली थी कि मैंने तो तुझे बचाया भी था, सब कुछ किया था, लेकिन जो चीजें हो रही है उस चीज के लिए मैंने तो तेरे से माफी भी मांगी थी, लेकिन ये इसने मुझे धक्का दे दिया था। बोले उसमें तेरी भी गलती है, तू अगर मेरा फ्रेंड था तो तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना कि ये मेरा रेप कर रहे हैं, तू मेरे पास क्यों नहीं आया। तो वहां से भाग के चला गया। अब जैसे वो भाग के चला गया, वहां पे घर पे आ गया। घर पे आने के बाद में वो भी धूजना शुरू हो गया, कंपन होना शुरू हो गया, पसीना आ गया चारों में। वो सोचा था अब क्या होगा क्या नहीं। उसने उसको, उसकी वाइफ को भी मार दिया, दो और थे लड़के, उनका भी पता नहीं है, वो उसको छोड़ के वहां पे आ गया था। अब उसको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ टाइम के बाद में उनके घर वालों ने कोई बबूत वगैरह होती है, बबूती, वो लगाई कि जो कुछ भी होता है बबूती लगा दी, वो जो चीज है छलावा है वो तुझे कोई परेशान ना करे। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, रात हुई, रात को जब वो सो रहा था, अचानक से उस लड़की की उसके सामने आ गई। उसने बोला चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैंने उनको तीन को तो कर दिए है, उनका काम तो मैंने पक्के वाला कर दिया, अब तेरी बारी है, जो कुछ भी है तू कहीं पे भी छुप जा। उनके घर वालों ने क्या बोला कि जैसे भी करके उनको कहीं पे लेके जाना पड़ेगा, वरना इस लड़के की भी जान जा सकती है। तो उस लड़के ने जो चीजें हुई थी सारी, उस लड़के ने मुझे वो सारी चीजें बताई थी कि ऐसे ऐसी तांत्रिक जो चीजें हुई थी, हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा चीज होने वाली है, वो सारी चीजें हुई थी। फिर उन्होंने वो चीजें बताई, फिर उनका मैंने तंत्र क्रिया द्वारा वो चीजें की। जो छलावा था वो बहुत स्ट्रोंग था, और छलावा भी इस तरीके से था, उनकी भी कोई गलती नहीं है, जो चीजें हुई है छलावे के साथ भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उन छलावा का भी मेरे पास प्रक्रिया द्वारा, जो मेरे पास प्रक्रिया है, जो तंत्र क्रिया है, मैंने उसके द्वारा उनका काम किया, और उनके घर के ऊपर कीले वगैरह होती है, कील वगैरह करके उसका घर का बंधन कर दिया कि उनके घर के ऊपर वो एंटिटी कभी नहीं आए। और जो लड़का है उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवच बना दिया, बना के बबूती वगैरह करवाई, और इसके अंदर एक हवन भी करवाया मैंने, जिससे आज अब वो स्वस्थ है, लड़के की जान नहीं गई, अच्छा है। छलावा ऐसा होता है, और छलावा परेशान जिसी को करता है जिनका ग्रुप बना होता है। क्या बात है, कितना कुछ सीखने को मिलता है इन सब चीज़ों से। अब मेरा वही कहना है हमेशा कि आप कहानी के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से ना बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि काफ़ी सीख हमने ले ली कि क्या क्या दुनिया में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम वीडियो को ख़त्म करने के कगार पर है, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि ख़त्म करते करते आप थोड़े से उपाय बता के जाए, ताकि ऑडियंस को फ़ायदा हो कि कैसे किस चीज़ से बच के रहना है, कुछ हो गया तो क्या उपाय हैं।
थोड़ा विस्तार रूप में हर एक चीज को पकड़ पकड़ कर उसके देखो ऐसे होता है कि हम हमारे घर के अंदर क्या होता है, जैसे कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, जैसे नींबू वाला होता है हमारे घर के ऊपर से क्या होता है, जैसे 7 बार नींबू वगैरह होता है ना, हाँ जी। नींबू घुमा के चौरास्ते पे फेंकना चाहिए। जैसे 7 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद में नींबू वगैरह घुमा लेना चाहिए। कब करना चाहिए? जैसे कभी भी इंसान मतलब क्या जब मर्जी करते रहो बस ऐसे ही? ऐसे होता है कि हमारे घर के अंदर कोई एंटिटी होती है, उस चीज का हमें पता चल जाता है, पता चलता है उसके बाद नींबू वगैरह करते रहते हैं ना, उस चीज का पता चल जाता है। प्लस क्या होता है, नारियल वगैरह होता है, ऐसे हमें लग रहा है कि हमारे घर के अंदर कोई एंटिटी है, या जैसे कि कोई गलत चीज का इफेक्ट हो रहा है, हमारे घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, बेवजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर कोई चीजें ऐसी लग रही है कि किसी ने करवा दी है, तो उस चीज के लिए क्या होता है, नारियल वगैरह हो जाता है। नारियल वगैरह क्या होता है कि 7 बार जैसे घर के ऊपर से घुमा के और अपने जैसे मंदिर वगैरह होता है या पीपल होता है वहां पे चढ़ा दो, जो जितनी भी जो एंटिटी होती है वो वहां पे चली जाती है, होता है ना। और हमें पता करना होता है कि कोई चीज हमारे घर के ऊपर की हुई है या नहीं की हुई है, तो उसके लिए भी होता है, जैसे एक पानी का लोटा होता है, कांसी का लोटा होता है ना, उसके अंदर पानी डाल लो। पानी डालने के बाद में जैसे हमें लगता है कि भाई के साथ कुछ गलत है, या भाई रात को चमक रहा है, या भाई का काम धंधा नहीं चल रहा है, कोई एंटिटी है, कुछ पता करना है, तो हमें उनके जैसे वहां पे वो सो रहा है, वो पानी का जो लोटा है वहां पे रख दो। रात को सो रहा है, सुबह उस लोटे का जो जल होता है वो जैसे हमें लगता है कि हमारे घर के अंदर कौन सा पेड़ अच्छा है जिसमें फूल खिल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो पानी डाल दो, तो हमें 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि वो पानी, अगर वो पेड़ सही है, पौधा सही चल रहा है, तो कोई हमारे घर के अंदर कोई एंटिटी ऐसी नहीं है, कोई गलत चीज का साया नहीं है। और धीरे धीरे करके अगर उसमें जो फूल है जो मुरझा रहे हैं, धीरे धीरे करके अच्छा पेड़ था, अच्छा पौधा है, एकदम सही था, और अचानक से ऐसे हो रहा है, तो ऐसे पता चल जाए कोई ना कुछ चीज की गई है। समझा। राम गोपाल जी, बहुत कुछ फिर से इस सेशन में आपसे सीखने जानने को मिला, एक्सपीरियंसेस के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। और मैं चाहूंगा कि इसके बाद कभी भी आपका दिल्ली में आना हो, प्लीज बताएं, ताकि हम और ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस, बहुत सारी सीख हम जनता के लिए लेके आ पाए। बिल्कुल। लास्ट पॉडकास्ट में आपने मुझे जो भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने के लिए दिया था, मैं एग्जैक्टली सेम डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल वही चीज, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम करेक्ट करना हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज के लिए होता है, तो कोई भी पर्सन अगर कुछ करवाना चाहता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई तंत्र क्रिया की हुई होती है, या कोई लव में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वाइफ छोड़ के चली गई है, या हस्बैंड उसको डिवोर्स के लिए बोल रहा है, जो भी चीज होती है हमारे पास सारी चीजों का सोल्यूशन होता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। डेफिनेटली मैं अपने ऑडियंस से बोलूंगा अगर कनेक्ट करना हो तो इनसे जरूर कनेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, वो सात्विक तरीके से भी होता है और तामसिक तरीके से भी होता है। अच्छा। अगर कोई पर्सन करवाना चाहता है सात्विक तरीके से, तो पूजा पाठ का भी काम करते हैं, पूजा पाठ के थ्रू हो जाता है सात्विक तरीके से। और तामसिक तरीके से होता है, तंत्र क्रिया वाला काम होता है, तो वो भी हम करते हैं, कोई ऐसी चीजें नहीं। बिल्कुल। क्या बात है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने जानने को मिला है, या फिर कहानी से सिर्फ एंटरटेन भी हुए हैं, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। Thank you so much for watching this video, and that's a wrap on this video.